एक वीडियो जो नवांश चार्ट के अलग अलग लग्नों पर है, यानी कि अगर आप नवांश चार्ट में किसी खास लग्न में पैदा हुए हैं तो इसका क्या मतलब है, इसके मैनिफेस्टेशन क्या हैं, इसकी संभावनाएं क्या हैं और जो चुनौतियां या परेशानियां या स्थितियां आपको आ सकती हैं वो क्या हैं। अब जब मैं ये लंबी वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं आपको सारे लग्नों के बारे में बता रहा हूँ, तो कुछ बातें हैं जो हमारे लिए याद रखना जरूरी हैं। ये सिर्फ इस बात पर आधारित नहीं है कि राशि चक्र कैसे बना है और राशि चक्र ये कैसे तय करता है कि कौन सा नवांश किस राशि में जाता है और इस तरह 108 नवांशों में से, बल्कि ये भी है कि कुछ राशियों में जब आप अपनी D1 चार्ट में किसी लग्न में पैदा होते हैं, अपनी लग्न चार्ट में, तो हो सकता है कि आप किसी खास नवांश में न आए। मतलब कि मिसाल के तौर पर अगर आप मेष राशि में पैदा हुए हैं तो आपको कभी भी मकर, कुंभ या मीन का लग्न नहीं मिलेगा। इसी तरह सिंह राशि के साथ भी अगर आप सिंह लग्न में अपनी D1 चार्ट में पैदा हुए हैं तो आप मकर, कुंभ या मीन नवांश में पैदा नहीं होंगे या आपको वो नवांश नहीं मिलेगा। और यही बात धनु लग्न के लिए भी है कि आप मकर, कुंभ या मीन नवांश में पैदा नहीं हो सकते। अगर आप मेष, सिंह या धनु राशि के हैं तो इनके कुछ गहरे मायने हैं, इन गहरे मैनिफेस्टेशन के भी। और मैंने एक वीडियो ये भी बनाई है कि वो 4 मुख्य ऊर्जाएं कौन सी हैं जो आपको कंट्रोल या गाइड करती हैं, इस आधार पर कि आपका नवांश क्या निकलता है। तो आपका नवांश हमें बताता है कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, DNA लेवल पर वो 4 मुख्य ऊर्जाएं कौन सी हैं जो हमारी जिंदगी के अलग अलग पहलुओं, हमारी जिंदगी की अलग अलग स्थितियों और हमारी जिंदगी के अलग अलग नतीजों को कंट्रोल, गाइड या तय कर रही हैं। तो कृपया वो वीडियो भी देखें, कृपया उस वीडियो को भी देख लें। मैं ये वीडियो बनाने से पहले वो वीडियो पहले रिलीज करना चाहता था ताकि अगर आप पहले वो वीडियो देख लें और फिर ये देखें तो आप नवांश के 12 लग्नों में पैदा होने को बेहतर समझ पाएंगे। तो चलिए सीधे आज के टॉपिक पर आते हैं। पहले शुरू करते हैं नवांश के मेष लग्न से। अब अगर आप मेष लग्न में पैदा हुए हैं तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपकी D1 चार्ट में, आपकी लग्न चार्ट में आप निश्चित रूप से कर्क, वृश्चिक या मीन लग्न में पैदा नहीं हुए होंगे। अगर आप इन कर्क, वृश्चिक, मीन लग्नों में से किसी में, इन जल राशियों में से किसी में पैदा हुए हैं तो आपको मेष नवांश नहीं मिलेगा। तो ये एक अहम बात है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपकी लग्न, आपकी मुख्य लग्न ऊर्जाएं कर्क, वृश्चिक, मीन ऊर्जाओं से कंट्रोल नहीं होंगी। आपकी ज्यादातर ऊर्जाएं दूसरी किस्मों से जुड़ी होंगी, शायद अग्नि या वायु या पृथ्वी राशियों से। आप अपनी जिंदगी में अपनी मूल ऊर्जा के तौर पर इन्हें ज्यादा प्रदर्शित कर पाएंगे। हालांकि कर्क, वृश्चिक, मीन की ऊर्जा आपकी जिंदगी के अलग अलग पहलुओं में उतनी नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि जैसा मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था, नवांश चार्ट के केंद्र भाव दिखाते हैं कि वो 4 मुख्य ऊर्जाएं कौन सी हैं जो आपकी जिंदगी को कंट्रोल कर रही हैं। तो मेष लग्न वाले जातक के लिए आपकी कुंडली की कंट्रोलिंग ऊर्जाएं हैं मेष, कर्क, तुला और मकर। और ये वो ऊर्जाएं हैं जो न सिर्फ आपके चारों केंद्र भावों को कंट्रोल करती हैं बल्कि आपकी पूरी जिंदगी को। मैंने ये भी कहा है कि इनमें से हर भाव से त्रिकोण भाव भी उसी ऊर्जा से कंट्रोल होते हैं, न कि जो कुंडली में दिखता है। तो मिसाल के तौर पर नवांश चार्ट के मेष लग्न वाले जातक के लिए त्रिकोण भाव 5वें भाव में सिंह ऊर्जा और 9वें भाव में धनु ऊर्जा दिखाते हैं। हालांकि जिंदगी के इन क्षेत्रों को भी कंट्रोल करने वाली मुख्य ऊर्जाएं भी वही व्यापक मेष ऊर्जाएं हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जबकि आप एक इंसान के तौर पर मेष ऊर्जा रखते हैं, चाहे आप D1 चार्ट में किसी भी लग्न में पैदा हुए हों, आप एक लड़ाकू इंसान होंगे जो अपने लिए खड़ा होना सीखेगा, जो सक्रिय रूप से सोचेगा। आपका व्यक्तित्व बहुत डायनामिक है और आप बहुत मोटिवेटेड और बहुत ज्यादा इच्छा शक्ति वाले इंसान भी हैं। साथ ही आपके 5वें भाव के तरीके में, आपके रोमांस में, आप बच्चों, अपनी रुचियों, अपनी पढ़ाई लिखाई से कैसे निपटते हैं, इसमें बहुत सक्रिय ऊर्जा है, बहुत डायनामिक ऊर्जा है।
आप जिंदगी के उन क्षेत्रों से निपटने में बहुत मेहनत करते हैं और आप वहां बहुत फोकस भी करते हैं और आप उन क्षेत्रों को सफल बनाने या कम से कम उनका ध्यान रखने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। इसी तरह मेष ऊर्जा 9वें भाव को भी गाइड करती है। उच्च शिक्षा के मामले में आप अपने गुरुओं से, उच्च अध्ययन से कैसे निपटते हैं, और ये भी दिखाता है कि आप कोई ऐसे इंसान हैं जो सिर्फ उच्च डिग्री पाने के लिए संघर्ष करने को तैयार हैं। अगर आपको लगता है कि ये आपके लक्ष्य या आपकी मंजिल के रास्ते में है, अगर नहीं तो जाहिर है कि पढ़ाई लिखाई उच्चतम स्तर की नहीं होगी। अब दूसरी बात, चौथा भाव कर्क ऊर्जा का है, लेकिन चौथे भाव से त्रिकोण भाव भी उसी ऊर्जा से कंट्रोल होते हैं और इसलिए घर परिवार की अभिव्यक्ति में, आपके गृहस्थ जीवन में आप बहुत देखभाल करने वाले इंसान होंगे। आप अपने परिवार से प्यार करेंगे, आप अपने परिवार का ध्यान रखना पसंद करेंगे, आप अपने परिवार की रक्षा करेंगे, लेकिन साथ ही आपका दिल बहुत हमदर्द होगा, दूसरों के लिए बहुत समझदार होगा, जो खुद भी जिंदगी में चुनौतियों और परेशानियों से गुजर रहे हैं। आप दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते हैं, आप दूसरों की मदद के लिए हाथ बढ़ाने को तैयार रहते हैं। दूसरी बात, आपका परिवार काफी हद तक, अगर आपकी D1 चार्ट में प्लेसमेंट मजबूत है तो जिंदगी की अलग अलग मुश्किलों में आपकी मदद और सहारा कर सकता है, या अगर ठीक से नहीं रखे गए हैं तो आपका परिवार ही आपकी जिंदगी में कई रुकावटों, उथल पुथल या चुनौतियों का कारण भी बन सकता है। दूसरी बात, विदेशी भूमि के मामलों में भी आपको वहां अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। आप विदेश जाना भी चाह सकते हैं या विदेशी कंपनियों के साथ काम कर सकते हैं और आपको विदेश जाने, विदेश में रहने और विदेश में अच्छा करने की तीव्र रुचि होगी, या आप विदेशी कंपनियों और विदेशी क्लाइंट्स के साथ काम कर सकते हैं। फिर आपके रिश्तों में, न सिर्फ आपके रिश्तों में आपको तुला ऊर्जा मिलेगी, सबको साथ लेकर चलने की, अपने रिश्ते में संतुलन बनाए रखने की, बल्कि आपके दोस्तों के दायरे और आपके सामाजिक दायरे में भी वही तुला ऊर्जा उस भाव, उसके प्रकटीकरण और उस भाव के नतीजों को जोरदार प्रभावित करेगी। मतलब कि आप अपने सामाजिक दायरे में रिश्ते बनाने में बहुत दिलचस्पी लेंगे, आपके दोस्तों के साथ आपके करीबी रिश्ते होंगे, अगर और नहीं तो कम से कम आपके सामाजिक दायरे में 1-2 लोग ऐसे होंगे जो आपके बहुत करीबी होंगे और जो आपके 4 बजे या 4 AM वाले दोस्त भी होंगे। इसी तरह आप अपने छोटे भाई बहनों से या अपनी संचार शैली में कैसे निपटते हैं, इसमें भी बहुत लेने देने की बात होती है। एक संवाद होता है, एक आलाप नहीं। ऐसा नहीं है कि तुम मेरी सुनो, तुम सुनो कि मैं क्या कह रहा हूँ और तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूँ, ऐसा नहीं है। आप अपनी बातचीत में बहुत संतुलित हैं, आप दूसरों से निपटने में बहुत संतुलित हैं, आप दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश में भी बहुत संतुलित हैं। ये मेरी मर्जी या कोई रास्ता नहीं है, बल्कि चलो मिलकर किसी नतीजे पर पहुंचते हैं। और फिर आप अपने करियर में कैसे काम करते हैं और अपनी दौलत कैसे बनाते हैं, इसकी व्यापक ऊर्जा मकर की है। मतलब कि आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत लगन से काम करते हैं, आप ज्यादातर समय एक अनुशासित तरीके से काम करने की कोशिश करते हैं। ये D1 चार्ट से भी पुष्ट और मदद मिलनी चाहिए। हालांकि ज्यादातर समय आप अपनी जिंदगी में इसी तरह रहेंगे, लेकिन न सिर्फ आप अपने काम में लगनशील, संगठित, संरचित और अनुशासित होंगे, बल्कि पैसा बनाने में भी आप बहुत संरचित, बहुत लगनशील तरीका अपनाएंगे और आप बैंकों में कुछ पैसा रखकर वित्तीय सुरक्षा भी चाहेंगे और अपनी वित्तीय स्थिति की अच्छी तरह योजना बनाने की कोशिश करेंगे। साथ ही करियर के मामलों में आप बहुत सेवाउन्मुख इंसान भी हो सकते हैं और मेष लग्न में पैदा हुए बहुत से लोग नवांश में सेवा कर सकते हैं या उनका झुकाव सेवा की तरफ हो सकता है। व्यवसाय करते वक्त भी आप ऐसा व्यवसाय कर सकते हैं जहां आप लोगों की मदद करना, सहारा देना चाहते हैं। आपको बहुत प्रतिस्पर्धा का सामना भी करना पड़ेगा और आप प्रतिस्पर्धा को बहुत लगनशील, संगठित, संरचित तरीके से पार करेंगे या उसका सामना करेंगे, न कि सीधे मुश्किलों और परेशानियों में कूद पड़ेंगे।
और आपके करियर में बहुत सी सफलताएं प्रतिस्पर्धा को पार करने से आएंगी, न कि सफलता थाली में सजाकर मिलने से। और ये है मेष नवांश लग्न में पैदा होना। अब देखते हैं, अगर आप अपने नवांश में वृषभ लग्न में पैदा हुए हैं तो इसका क्या मतलब है। मतलब कि आपकी D1 चार्ट में आप कर्क, वृश्चिक या मीन इन जल राशियों में से किसी में पैदा नहीं हुए थे। तो अगर आप अपनी D1 चार्ट में इन लग्नों में से किसी में पैदा हुए हैं तो आपके नवांश में निश्चित रूप से वृषभ लग्न नहीं होगा। मतलब कि वृषभ जातक के लिए मुख्य ऊर्जाएं जो प्रकट करती हैं कि वो अपनी जिंदगी को कैसे देखता है, या तो वृषभ ऊर्जाएं हैं या पृथ्वी ऊर्जाओं के अलावा अग्नि और वायु ऊर्जाएं भी हैं। लेकिन एक इंसान की जिंदगी में जल ऊर्जाओं का प्रकटीकरण कम होगा अगर उसके पास वृषभ नवांश लग्न है, जब तक कि उसकी D1 चार्ट जल राशियों में बहुत सारे ग्रहों की मजबूत मौजूदगी न दिखाए। तो ये आंतरिक ऊर्जा है। दूसरी बात, मैंने ये भी कहा है कि नवांश के केंद्र भाव वो हैं जो व्यापक ऊर्जाएं हैं, जो आपकी जिंदगी की ज्यादातर स्थितियों, आपकी जिंदगी के ज्यादातर प्रकटीकरणों और ज्यादातर नतीजों को कंट्रोल करती हैं। मतलब कि जिस इंसान के नवांश में वृषभ लग्न है उसकी मुख्य ऊर्जाएं वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ हैं। और ये ऊर्जाएं न सिर्फ नवांश के चारों केंद्र भावों को कंट्रोल करती हैं, बल्कि पूरी जिंदगी और जिंदगी की ज्यादातर स्थितियों को भी। उसके या उसके जिंदगी के कई पहलू इन चार तरह की ऊर्जाओं के साथ सामने आएंगे। और इसलिए मैंने अपनी पिछली वीडियो में ये भी कहा है कि केंद्र भाव न सिर्फ अपने भावों को कंट्रोल करते हैं, बल्कि अपने से त्रिकोण भावों को भी। मतलब कि वृषभ ऊर्जाएं न सिर्फ केंद्र या लग्न का ध्यान रखेंगी, बल्कि 5वें और 9वें भाव का भी। मतलब कि जिस इंसान के पास वृषभ नवांश है वो प्रतिस्पर्धा या दूसरों से, दिमाग के तार्किक झुकाव में और अपने निवेश कैसे करता है, इसमें भी बहुत वृषभ ऊर्जा के साथ करेगा। मतलब कि वो निवेश के बारे में फैसला लेते वक्त बहुत मजबूत होगा। वो उस फैसले पर पूरी तरह जाएगा, वो फैसला लेगा। लेकिन ये किसी ने कहा, उसने कहा, इस आधार पर नहीं, बल्कि बहुत तार्किक तर्क के साथ होगा। वो या वह निवेश करने से पहले निवेश की योजना बनाने में बहुत विश्लेषण करेगा। दूसरी बात, प्यार के मामलों में बच्चों के साथ भी वे कभी कभी, मैं नवांश में वृषभ व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, थोड़े हठीले होंगे और वो थोड़े जिद्दी और थोड़े विश्लेषणात्मक लगेंगे। तो ये व्यक्ति अपने बच्चों को बहुत विश्लेषण के साथ, तार्किक और व्यावहारिक मानसिकता के साथ आगे बढ़ाएगा, न कि सिर्फ इसलिए कि उसका अपना मन है कुछ करवाने के लिए। और प्यार के मामलों में भी दिमाग में योजना की एक निश्चित डिग्री होगी, एक तर्क होगा। उनके रोमांस में भी एक तर्क होगा। जब वे किसी से प्यार करते हैं तो हमेशा एक मजबूत कारण, एक तार्किक और व्यावहारिक कारण होगा कि उन्हें वो व्यक्ति क्यों पसंद है, वे किसी खास व्यक्ति से क्यों प्यार करते हैं। दूसरी बात, उच्च शिक्षा के मामलों में गुरु से निपटने के तरीके में वे भी बहुत हठीले और जिद्दी होंगे। मतलब अगर वे किसी चीज पर फोकस करते हैं तो वे घंटों उसे कर सकते हैं, जब तक कि उनकी D1 चार्ट में उनका 9वां भाव पीड़ित न हो, और वे इसे बहुत संरचित, बहुत संगठित तरीके से करेंगे और असफलताओं का सामना करने पर भी हार नहीं मानेंगे, पढ़ाई लिखाई आसानी से नहीं छोड़ेंगे। अगर उन्हें कुछ पसंद है और वे कुछ करना चाहते हैं तो वे उसे पाने के लिए घंटों पीछे भी बिताएंगे। फिर चौथे भाव के मामलों में गृहस्थ जीवन का चौथा भाव सिंह ऊर्जा से कंट्रोल होता है। मतलब कि घर पर वृषभ व्यक्ति कुछ ऐसा लग सकता है जो घर के लोगों, शायद परिवार, बच्चे और जीवन साथी को वो करने के लिए मजबूर करता है जो वो चाहता है। लेकिन साथ ही ये लोग अपने घर के नतीजों की जिम्मेदारी भी लेते हैं। वे कभी सिर्फ जीवन साथी को दोष नहीं देंगे, वे घर पर थोड़ी ज्यादा नेतृत्व दिखा सकते हैं। वे अपने परिवार को एक निश्चित तरीके से कार्य करने के लिए प्रेरित भी कर सकते हैं, लेकिन वे घर के मामलों में गहरी दिलचस्पी भी लेंगे और घर की जिम्मेदारी भी लेंगे। अगर घर में कुछ गलत हो रहा है तो वे कभी जिम्मेदारी नहीं टालेंगे, हालांकि वे दूसरों पर उंगली जरूर उठा सकते हैं। और यही D9 ऊर्जा 8वें भाव में भी आगे बढ़ेगी। मतलब जब उन्हें अपनी जिंदगी में कोई चुनौती आती है
तो वे पहले जिम्मेदारी लेंगे, वे जवाबदेही लेंगे और वे चुनौतियों का सामना बहुत जिम्मेदार व्यवहार के साथ करेंगे। वे किसी और को आगे आने नहीं देंगे, बल्कि वे खुद आगे आएंगे या कम से कम हाथ उठाकर कहेंगे, अगर आपको किसी मदद की जरूरत है तो मुझे बताइए, मैं मदद दिखाऊंगा। और यही बात वे नुकसान से उबरने, चुनौतियों से पार पाने और विदेशी क्लाइंट्स या विदेशी भूमि से निपटने या विदेश में काम करने की इच्छा में भी करते हैं। अगर वे विदेश में काम करते हैं, विदेशी कंपनियों में काम करते हैं, तो वे बिना समय गंवाए सीढ़ी के शीर्ष पर तेजी से चढ़ना चाहते हैं। और अगर उन्हें अपनी तरक्की रुकी हुई लगती है तो वे सबसे अच्छी कंपनियों में भी खुश नहीं रहते। फिर उनके रिश्तों के मामलों में बहुत सारी वृश्चिक ऊर्जाएं उनके रिश्ते को कंट्रोल कर रही हैं या करेंगी, मतलब उनका रिश्ता कई उतार चढ़ाव से गुजर सकता है। ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं हो सकता कि वे जीवन साथी के साथ नहीं मिल पाते, वो एक कारण हो सकता है, लेकिन आमतौर पर जिस किसी के जीवन में वृषभ लग्न है, वहाँ रिश्ते की डोर पर खिंचाव होगा और दोनों पति पत्नी को आगे आकर उस स्थिति को संभालना होगा, उस मुद्दे को संभालना होगा, न कि अकेले करना। और वही वृश्चिक ऊर्जाएं ये भी गाइड या कंट्रोल करती हैं कि वे अपनी दोस्ती और समाज से कैसे निपटते हैं। और इसलिए कई बार सामाजिक नेटवर्क से भी उन्हें थोड़ा विरोध मिल सकता है, या वे अपने परिवार के बाहर के लोगों को अपने नेटवर्क सर्कल में भी सहारा दे सकते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जब उनके दोस्तों को मदद की जरूरत होती है तो उन्हें भी उन दोस्तों तक पहुंचना चाहिए। तो दोस्तों के साथ उनके रिश्ते इस बात पर भी आधारित होंगे कि वे कितने सहायक, कितने देखभाल करने वाले और कितने मददगार हैं। हालांकि कुछ ऐसी दोस्तियां भी होंगी जो उन्हें चुनौती दे सकती हैं, लेकिन बहुत से बाहरी दोस्तों के लिए वे कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो बहुत ज्यादा खुले नहीं, बहुत ज्यादा बहिर्मुखी नहीं, बल्कि अधिक अंतर्मुखी हैं। और प्रयास से निपटने के तरीके में भी यही बात, ज्यादातर समय उनके प्रयास भी उतार चढ़ाव से गुजरेंगे। ये उनके लिए आसान नहीं होगा, ये उनके लिए आसान नहीं होगा। जब वे प्रयास करते हैं तो कुछ हासिल करने के लिए बहुत प्रयास करने पड़ते हैं, और वो भी प्रयास बहुत उतार चढ़ाव से गुजरते हैं। मतलब कभी उन्हें सफलता मिलेगी और फिर अचानक कुछ समय के लिए उन्हें सफलता नहीं मिलेगी, या वे स्थिर हो जाएंगे और फिर अचानक उन्हें फिर से कुछ सफलता मिलेगी, लेकिन फिर उन्हें लगेगा कि तो उनके लिए रोलर कोस्टर की सवारी जारी रहेगी। हालांकि अगर वे व्यवसाय करते हैं तो उन्हें बहुत मेहनत, बहुत प्रयास के बाद व्यवसाय में सफलता मिलेगी। और फिर वे पैसा कैसे बनाएंगे, उनके करियर कैसे बनेंगे। नवांश में वृषभ लग्न वाले जातक का काम के प्रति बहुत सामाजिक दृष्टिकोण होगा, और वे आम तौर पर किसी उद्देश्य, किसी एजेंडे के साथ काम कर सकते हैं, चाहे वे किसी भी उद्योग में काम कर रहे हों। और वही ऊर्जाएं, कुंभ ऊर्जाएं, लोगों से उच्च उद्देश्य, उच्च एजेंडे के साथ निपटने की ये भी कंट्रोल करती हैं कि वे पैसा कैसे बनाते हैं और सेवा कैसे करते हैं। मतलब कि जब वे पैसा बनाते हैं तो उनकी सोच बड़ी होती है, मतलब वे समय के साथ सफलता पाने के लिए बहुत मेहनत करने में कोई गुरेज नहीं करते। हालांकि वे अपनी सफलता और अपनी कमाई की भी योजना बनाना चाहेंगे। पैसे के पीछे कोई उद्देश्य होगा, कोई योजना होगी, तो वे अपने दिमाग के पीछे या अपनी डायरी में लिखेंगे पैसे के साथ क्या करना है, इसकी एक योजना होगी। और वे अपने परिवार को भी शामिल करेंगे और अपनी योजनाओं के बारे में परिवार से बात करेंगे। सेवा के मामलों में भी यही बात, वे अपनी कंपनी के लोगों से निपटेंगे, मदद और सहारा करेंगे, और यहाँ तक कि अपनी प्रतिस्पर्धा या दुश्मनों के साथ भी वे बहुत सम्मान से पेश आएंगे। और वे रिश्ता बनाने की क्षमता के कारण अपनी जिंदगी की कई चुनौतियों को पार करेंगे। और ये है नवांश चार्ट में वृषभ लग्न जातक का प्रकटीकरण। अब मिथुन लग्न जातक के लिए, अगर आप D1 चार्ट में इन जल राशियों कर्क, वृश्चिक या मीन में से किसी में पैदा हुए हैं तो आपका नवांश चार्ट में लग्न मिथुन हो सकता है। अब मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी ये कहा है कि नवांश चार्ट के 4 मुख्य केंद्र भाव वो व्यापक ऊर्जाएं हैं जो किसी इंसान की पूरी जिंदगी को कंट्रोल करती हैं, न कि सिर्फ नवांश या नवांश के भावों को।
मतलब कि नवांश चार्ट में मिथुन व्यक्ति के लिए व्यापक ऊर्जाएं मिथुन, कन्या, धनु और मीन हैं। ये चार ऊर्जाएं पूरी जिंदगी को कंट्रोल करती हैं, जब तक कि एक चार्ट में कोई खास भाव ऐसा न हो जिसमें बहुत सारे ग्रह रखे गए हों, तो वो भी प्रकट होगी। हालांकि 70,000 फुट के स्तर पर मुख्य ऊर्जा आप कह सकते हैं ये चार व्यापक ऊर्जाएं हैं। इसका क्या मतलब है? मतलब कि नतीजे कैसे मिलते हैं। इसमें ये व्यक्ति बहुत बातचीत, बहुत संवाद, बहुत सोच विचार के जरिए सफलता पाएगा, और ऐसी सोच विचार जहां कभी कभी उनके दिमाग में कुछ उलझन भी होती है, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, और उचित सोच के बाद और अपने दिमाग में कई बार आगे पीछे करने के बाद ही वे आखिरकार फैसला लेते हैं। और ये ऊर्जा न सिर्फ लग्न को गाइड या रूल करती है या लग्न को प्रकट करती है या उनकी सोच या कार्य को, बल्कि लग्न से त्रिकोण भावों को भी। मतलब बच्चों से निपटने के तरीके, रोमांस के तरीके, शिक्षा के तरीके में भी मिथुन ऊर्जाएं उनके रोमांस, बच्चों या निवेश को कंट्रोल करती हैं। मतलब फिर वे अपने निवेश कैसे करेंगे वे सोचेंगे, और कभी कभी उन्हें संदेह भी होगा कि उन्हें म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहिए, शेयरों में पैसा लगाना चाहिए या कुछ और उचित सोच के बाद, फैसले पर आगे पीछे करने के बाद वे आखिरकार फैसला लेंगे कि अपना पैसा कहाँ लगाना है। दूसरी बात, बच्चों से निपटने में कई बार वे बच्चों के साथ बराबरी का बर्ताव करेंगे और अपने बच्चों को बहुत विकल्प देने में बहुत संतुलन रखेंगे। और यही बात उनके प्यार के मामले में पहले रिश्ते में आने के बाद उन्हें संदेह हो सकता है, क्या ये रिश्ता स्थायी है, क्या ये रिश्ता मेरा साथ देगा, मेरी मदद करेगा, मेरी सेवा करेगा या नहीं, तो उनके दिमाग के पीछे विचार होगा। लेकिन एक बार फैसला करने के बाद वे रोमांटिक संबंध या पार्टनर के साथ बराबरी का बर्ताव करेंगे और उन्हें बहुत फैसलों में शामिल करेंगे। और वही मिथुन ऊर्जाएं उनकी उच्च शिक्षा को भी गाइड करेंगी। वे सोच सकते हैं, उनके दिमाग में संदेह हो सकता है, हालांकि एक बार फैसला करने के बाद वे बहुत फोकस रखेंगे और फिर शिक्षा में अपने शिक्षकों के साथ बहुत बातचीत भी करेंगे। बहुत लेन देन भी होगा, वे चुटीले होंगे, बातूनी होंगे, और इनमें से कुछ बातें उनके शिक्षकों पर गहरी छाप छोड़ेंगी और उनके शिक्षक और उनके गुरु उन्हें लंबे समय तक याद रखेंगे। फिर घर गृहस्थी के मामलों में इन लोगों के पास बहुत सारी कन्या ऊर्जाएं होती हैं जो घर परिवार को कंट्रोल करती हैं। मतलब घर पर चीजें कहाँ रखी हैं, वे जीवन साथी, बच्चों से कैसे निपटते हैं, किस घर में जाना है, किस घर में निवेश करना है या कहाँ रहना है, इसमें बहुत योजना होगी। और वे कन्या ऊर्जाएं ये भी कंट्रोल करेंगी कि वे अपनी जिंदगी में 8वें भाव की ऊर्जाओं से कैसे निपटते हैं। मतलब रुकावटों, चुनौतियों, परेशानियों का सामना कैसे करते हैं, वे भी बहुत कन्या ऊर्जा के साथ होगा। मतलब आपात स्थितियों के मामलों में वे अपने पैरों पर खड़े होकर तुरंत सोचेंगे और वहां भी वे बहुत विश्लेषण करेंगे। मिसाल के तौर पर किस अस्पताल में जाना है, किस डॉक्टर के पास जाना है, सर्जरी करवानी है या नहीं, इस पहलू में निवेश करना है या नहीं, बीमा का दावा करना है या नहीं, तो वे वहां भी विश्लेषणात्मक फैसले लेंगे। अगर वे बीमा करवाना चाहते हैं तो वे कई पक्ष विपक्ष तो लेंगे, कई लोगों से बात करेंगे, जहां कम प्रीमियम दे रहे हैं उसे तो लेंगे और आखिरकार फैसला लेंगे। यही बात वे पैसे से निपटने में भी बहुत विश्लेषणात्मक होंगे, खासकर कैसे खर्च करते हैं। वे हर पैसे के बारे में सोचेंगे। अगर वे अचानक पैसे खर्च करते हैं तो बहुत पैसे खर्च कर सकते हैं, हालांकि वे पैसे भी बचा सकते हैं। वे किसी मुश्किल दिन के लिए कुछ पैसे अलग रखने की भी कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें हमेशा पैसे के बारे में संदेह होता है। उन्हें संदेह होता है कि उन्हें काफी पैसे मिल रहे हैं या नहीं, उन्हें संदेह होता है कि वे ज्यादा खर्च कर रहे हैं, उन्हें संदेह होता है कि उनके पैसे सुरक्षित हैं या नहीं। और इसलिए ये लोग कम से कम पैसे बचाने की कोशिश तो करते हैं, चाहे वे कम कमाते हों। और विदेशी क्लाइंट्स के साथ व्यवहार करने और बड़ी कंपनियों में काम करने में भी मुख्य फैसलों में से एक ये भी होगा कि वे अपने योगदान में कितना पैसा बना रहे हैं। फिर रिश्ते के मामलों में मिथुन लग्न वाले जातक बहुत धनु ऊर्जा के साथ निपटेंगे,
मतलब ये व्यक्ति अपनी जिंदगी में बहुत मजे करेगा। वो थोड़े साहसी भी होंगे, मतलब जब वे किसी रिश्ते में जा रहे होंगे तो वे बहुत ज्यादा नहीं सोचेंगे, क्योंकि अगर उन्हें लगता है कि उनके पास काफी जानकारी है तो वे रिश्ते में कूद पड़ते हैं और उन्हें रोलर कोस्टर की सवारी से भी कोई परहेज नहीं है। वे रास्ते में मजे भी करते हैं। वे चुटीले हैं, बातूनी हैं और वे अपने पार्टनर्स के साथ बहुत मजेदार गतिविधियां करना पसंद करते हैं। और वही धनु ऊर्जाएं ये भी कंट्रोल करती हैं कि वे अपना सामाजिक जीवन कैसे बिताते हैं। वे अपने सामाजिक जीवन में बहुत सक्रिय हैं। वे बहुत डायनामिक भी हैं। वे अलग अलग वर्गों में बहुत दोस्त रखेंगे, हालांकि बहुत करीबी दोस्त एक दो ही होंगे और वे बहुत लोगों के संपर्क में रहेंगे और वे बहुत मजेदार गतिविधियां करना पसंद करेंगे। वे पब जाना पसंद करते हैं। वे बाहर खाना पीना पसंद कर सकते हैं और दोस्तों के साथ यात्रा पर भी जाते हैं। वे दोस्तों के बहुत मददगार भी होंगे और यात्रा करने में उन्हें कोई गुरेज नहीं है। कभी कभी वे अपने दोस्तों से मिलने के लिए शहर से बाहर ज्यादा यात्रा कर सकते हैं और उन्हें अपने यहाँ बुलाते हैं, बजाय इसके कि अपने घर पर रुके रहें और कुछ न करें। और वही धनु ऊर्जाएं ये भी गाइड करती हैं कि वे प्रयास कैसे करते हैं। वे बहुत प्रयास करने में, लंबे घंटे काम करने में कोई गुरेज नहीं करते, लेकिन साथ ही जब वे कुछ प्रयास करते हैं तो उसमें मजे का तत्व भी चाहते हैं और साहसिक तत्व भी, न कि ये उबाऊ और थकाऊ हो। कोई भी चीज जो उबाऊ और सूखी है वे उस पर ज्यादा देर तक ध्यान नहीं दे पाते। फिर वे कैसे काम करते हैं और अपनी आजीविका और पैसा कैसे कमाते हैं, बहुत सारी मीन ऊर्जाएं उन्हें कंट्रोल करेंगी। मतलब वे इस बारे में बहुत सपने देखने वाले होते हैं कि उन्हें कितना पैसा कमाना है। वे बड़ी योजनाएं बनाएंगे और उन्होंने अगले 10 वर्षों के बारे में सोचा हो सकता है। हालांकि दिमाग के पीछे नवांश में मिथुन लग्न में पैदा होने के कारण उन्हें ये भी संदेह होगा कि वे कितना पैसा कमा सकते हैं, कहां से कमा सकते हैं, कौन सा करियर चुने, कौन सा उद्योग चुने, क्योंकि वे हमेशा निश्चित नहीं होते। लेकिन क्योंकि वे बहुत आदर्शवादी भी हैं, बहुत आशावादी भी हैं, वे किसी ऑफर को लेने के लिए कूद सकते हैं, खासकर जब उन्हें लगता है कि ये भावनाओं को अपील करता है, क्योंकि मीन ऊर्जाएं भी काफी हद तक दूसरे भाव की ऊर्जाओं को कंट्रोल करती हैं। जहां कर्क रखा है, मतलब वे अपने पैसे के बारे में भावुक होंगे, फिर भी बहुत आशावादी भी होंगे और इसलिए कई बार अपने करियर और नौकरियों में वे बहुत आशावादी और भावनात्मक फैसला लेंगे। हालांकि उन्हें लगेगा कि वे जो फैसला ले रहे हैं वो बहुत विश्लेषणात्मक है। और वही मीन ऊर्जाएं ये भी कंट्रोल करती हैं कि वे सेवा में कैसे निपटते हैं। वे बहुत लोगों की सेवा करने को तैयार रहेंगे, चाहे वे उन्हें बहुत अच्छी तरह न जानते हों। बेशक जब कोई दोस्त मुश्किल में हो तो वे दोस्त तक पहुंचने वाले पहले लोग होंगे। उन्हें लगता है कि उन्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए और उन्हें अपने दोस्तों तक पहले पहुंचना चाहिए, क्योंकि ये उनकी जिम्मेदारी भी है। और फिर जब जरूरत हो तो उनके दोस्त भी समय आने पर मदद के लिए उनके पास आ सकते हैं। और प्रतिस्पर्धा से निपटने का उनका बहुत आदर्शवादी तरीका भी है। वे बहुत ज्यादा हेरफेर नहीं कर सकते, हालांकि वे अपने रिश्तों को प्रबंधित करने के तरीके के बारे में थोड़े गुप्त होंगे। और ये है एक व्यक्ति का प्रकटीकरण। नवांश चार्ट में कर्क लग्न वाला जातक वो होगा जो D1 चार्ट में मिथुन, तुला या कुंभ लग्न में पैदा नहीं हुआ होगा। अगर कोई D1 चार्ट में मिथुन, तुला या कुंभ लग्न में पैदा हुआ है तो निश्चित रूप से उसके नवांश में कर्क लग्न नहीं हो सकता। मतलब कि नवांश में कर्क लग्न वाला जातक काफी हद तक वायु, अग्नि, पृथ्वी या जल ऊर्जाएं रखता है, लेकिन हो सकता है कि उसमें वायु ऊर्जाएं कम हो कि वो अपनी जिंदगी से, स्थितियों से कैसे निपटता है, जब तक कि उसके D1 चार्ट में इन राशियों में ज्यादा ग्रह न रखे गए हों। और ये चारों केंद्र भाव पहला, चौथा, 7वां और 10वां वो हैं जिनकी राशि ऊर्जाएं उनके पूरे जीवन को कंट्रोल करती हैं, न कि सिर्फ 4 केंद्र भावों को। और इसीलिए हर लग्न, हर केंद्र भाव उसी ऊर्जा को अपने से त्रिकोण भावों में भी प्रकट या कंट्रोल करता है।
मतलब कर्क राशि या कर्क ऊर्जाओं वाला लग्न पांचवें भाव की ऊर्जाओं या पांचवें भाव के क्षेत्रों को भी काफी हद तक उसी कर्क ऊर्जा के साथ निपटाएगा। और यही बात गुरुओं, शिक्षकों और उच्च शिक्षा से निपटने में भी है। मतलब जब वे बच्चों से निपटते हैं तो वे अपने बच्चों के बारे में बहुत भावुक होते हैं, वे अपने बच्चों के बहुत करीब होते हैं और वे बच्चों को पहले रखेंगे, न कि खुद को। और जब भी बच्चे मुश्किलों या परेशानियों में पड़ते हैं तो वे पहले उनकी मदद करने दौड़ते हैं। प्यार के मामलों में भी यही बात, वे पार्टनर को पहले रखेंगे और खुद को बाद में। मतलब जब भी पार्टनर को मदद और सहारे की जरूरत हो वे उन तक पहुंचेंगे। और कर्क व्यक्ति भी उन लोगों की तरफ ज्यादा आकर्षित होता है जो खुद बहुत गुप्त और बहुत आकर्षक होते हैं। यहाँ वृश्चिक ऊर्जाएं होती हैं, लेकिन क्योंकि व्यापक ऊर्जाएं कर्क की हैं तो उनका आकर्षण उन लोगों की तरफ होता है जो ज्यादा आकर्षक होते हैं और वे उनसे प्यार करते हैं और उनका ध्यान रखते हैं और उनका सहारा करते हैं। और कर्क की यही ऊर्जाएं उच्च शिक्षा से भी जुड़ी हैं। अगर कुछ उनके दिल को नहीं भाता, उनके दिमाग को नहीं भाता, चाहे उद्योग का वो क्षेत्र कितना भी लाभदायक क्यों न हो, वे वो उच्च शिक्षा नहीं ले सकते। निश्चित रूप से अगर वे अपनी इच्छा के खिलाफ कुछ लेते हैं तो वो सिर्फ परिस्थितियों के कारण हो सकता है, न कि उनकी अपनी पसंद के कारण। वे वही शिक्षा लेंगे जिससे वे जुड़ाव महसूस कर सकें और आम तौर पर वे अपनी जिंदगी में कम से कम एक दो शिक्षकों के साथ मजबूत बंधन बना सकते हैं और लंबे समय तक उनके संपर्क में भी रह सकते हैं। घर गृहस्थ जीवन से निपटने के तरीके। गृहस्थ जीवन में उनके पास बहुत तुला ऊर्जाएं नियंत्रित करेंगी। मतलब घर पर वे अपने जीवन साथी, अपने परिवार से सलाह लेंगे और उनसे बराबरी के तौर पर बात करने के बाद ही फैसले लेंगे। और यही बात संपत्ति में निवेश करने के तरीके में भी है। और वही तुला ऊर्जाएं आठवें भाव को भी कंट्रोल करेंगी। मतलब जब उन्हें अपनी जिंदगी में चुनौतियों और परेशानियों का सामना करना हो तो वे रिश्ते में लोगों को साथ लेकर चलने की कोशिश करेंगे। मतलब मुश्किलों और परेशानियों में जाने पर उनका जीवन साथी, उनका परिवार उनके साथ खड़ा रहेगा। और यही बात वे उन लोगों के साथ भी ऐसा करेंगे जो खुद मुश्किलों और परेशानियों से गुजर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी मुश्किलों और परेशानियों से गुजर रहे लोगों के प्रति उनकी जिम्मेदारी है। और उनसे निपटते हुए वे उनके साथ बराबरी का बर्ताव करेंगे। तो चाहे वे किसी गरीब व्यक्ति से निपट रहे हों जो फैसले लेने में सक्षम न हो, फिर भी कर्क व्यक्ति उनके साथ बराबरी का बर्ताव करेगा, उन्हें साथ लेकर चलेगा, उनके लिए या उनकी मदद करने से पहले उनकी सहमति लेगा। और यही बात खर्चों से, विदेशी भूमियों से और विदेशी भूमियों से कोई जुड़ाव रखने या विदेशी भूमियों के लिए काम करने से कैसे निपटते हैं, क्योंकि नवांश में कर्क लग्न वाले जातक का अपने विदेशी सहकर्मियों के साथ भी बराबरी का रिश्ता होगा। मतलब वे रिश्तों पर काम करते हैं और अगर वे खुद को उन क्लाइंट्स या कंपनी या प्रमुखों के साथ संरेखित नहीं कर पाते या जुड़ नहीं पाते तो वे विदेशी कंपनियों, विदेशी भूमियों या विदेशी क्लाइंट्स के साथ भी सहज महसूस नहीं करते। रिश्तों से निपटने के मामलों में यहाँ वे रिश्ते को एक कर्तव्य के रूप में भी लेते हैं। इसलिए वे घर पर अपने जीवन साथी के साथ बहुत सी गतिविधियां न सिर्फ इसलिए करेंगे कि वे जीवन साथी से प्यार और देखभाल करते हैं, बल्कि उन्हें ये भी लगता है कि ये उनका कर्तव्य और उनकी जिम्मेदारी है। और वही वृश्चिक ऊर्जाएं उनके सामाजिक जीवन और पैसा बनाने के प्रयासों को भी गाइड करती हैं। और प्रयास के मामले में भी यही बात। तो वे कैसे सामाजिककरण करते हैं? उन्हें लगता है कि समय समय पर सामाजिककरण करना जरूरी है। उन्हें अपने परिवारों के साथ सामाजिककरण करने की जरूरत है। तो वे यहाँ तक योजना बना सकते हैं कि सप्ताह या महीने के किस दिन वे अपने दोस्तों को बुलाना चाहते हैं या दोस्तों के साथ बाहर जाना चाहते हैं। और जब वे सामाजिककरण करना चाहते हैं और अगर उस माहौल में खुश नहीं होते तो वे बहुत जल्दी पीछे हट सकते हैं। और यही बात प्रयास करने के तरीके में भी, वे लंबे घंटे प्रयास करेंगे, नतीजे पाने के लिए बहुत मेहनत करेंगे और वे लंबे समय तक और बहुत विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण के साथ लगे रह सकते हैं। तो जब वे प्रयास करते हैं तो वे देखेंगे क्या मेरी मेहनत मुझे फल दे रही है,
अगर नहीं तो वे फिर से सोचेंगे, पुनः विश्लेषण करेंगे, और अगर उन्हें लगता है कि वो उनकी सेवा कर रही है तो वे प्रयास करेंगे या वे किसी और चीज पर बेहतर फोकस करेंगे। पैसा कैसे बनाते हैं, अपनी वित्तीय स्थिति कैसे बनाते हैं, और वे कहाँ काम करते हैं, और अपनी नौकरी या करियर से कैसे निपटते हैं, इन मामलों में यहाँ उनके पास बहुत मेष ऊर्जाएं होती हैं। मतलब वे अपनी नौकरी के बारे में बहुत मोटिवेटेड होते हैं, वे कैसे काम करते हैं इसके बारे में बहुत मोटिवेटेड होते हैं, और वे लोगों के साथ बहुत समर्पण, बहुत प्रेरणा और इच्छा शक्ति के साथ काम करते हैं, खासकर जब पैसे और सेवा से जुड़ा हो। वही मेष ऊर्जाएं सामने आती हैं। इसलिए पैसे से निपटने में वे पैसे के मुद्दों से बहुत जिम्मेदारी से निपटेंगे। जब वे कोई प्रोजेक्ट लेते हैं या कंपनी से कोई ऑफर लेते हैं तो वे गहराई से जांच करेंगे कि उन्हें काफी पैसा मिल रहा है या नहीं, क्या उन्हें बराबर भुगतान मिल रहा है। इसलिए वे अपनी पारिश्रमिक को सम्मान के मामले के रूप में भी लेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर उन्हें टीम के दूसरे सदस्यों के बराबर सम्मानजनक राशि नहीं मिलती तभी वे उसे लेंगे। अगर उन्हें लगता है कि उन्हें टीम के दूसरे सदस्यों से कम भुगतान मिल रहा है तो उन्हें बुरा भी लगता है और वे इसे पसंद नहीं कर सकते। कभी कभी वे कंपनी छोड़ने का फैसला भी कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके साथ उचित व्यवहार नहीं हो रहा। ये है उनका पैसे और अपनी आजीविका से निपटने का तरीका, जहां वो काम से जुड़ता है। और यही दृष्टिकोण वे सेवा में भी अपनाते हैं। सेवा में भी वे बहुत समर्पित होते हैं। अपने कार्यों को अच्छी तरह करने की बहुत प्रबल प्रेरणा होती है। हालांकि उन्हें काम पर मजा भी पसंद होता है। इसलिए जब वे कार्यालय में काम कर रहे होते हैं तो वे बहुत मजे का तत्व भी लाते हैं। वे बहुत सूने माहौल में काम नहीं करेंगे, वे उसमें थोड़ी चाशनी डालना पसंद करेंगे और वे लोगों के साथ काम करने, लोगों से निपटने का मजेदार तरीका बनाएंगे और वे जोखिम भी ले सकते हैं। और इसी तरह प्रतिस्पर्धा में भी जो लोग काम पर उनसे प्रतिस्पर्धा करते हैं उनसे भी दोस्ती करेंगे। वे उनके साथ सामाजिककरण भी कर सकते हैं और वे अपनी दोस्ती से अपने दुश्मनों को जीत लेंगे। और इस तरह नवांश में कर्क लग्न के लिए नतीजे प्रकट होंगे। नवांश कुंडली में सिंह लग्न वाले जातक के लिए आप पाएंगे कि जो लोग D1 चार्ट या लग्न चार्ट में मिथुन, तुला या कुंभ लग्न में पैदा हुए हैं उनके नवांश कुंडली में सिंह लग्न नहीं होगा। मतलब कि जिस जातक के नवांश कुंडली में सिंह लग्न है वो अपनी जिंदगी के अलग अलग क्षेत्रों में बहुत अग्नि, पृथ्वी और जल ऊर्जाएं प्रदर्शित या प्रकट कर पाएगा, वायु ऊर्जाओं के बजाय। जब तक कि D1 चार्ट में इन राशियों मिथुन, तुला और कुंभ में ज्यादा ग्रह न हो। और लग्न ऊर्जाएं और अन्य 3 केंद्र ऊर्जाएं वो हैं जो मार्गदर्शक और व्यापक कारक हैं कि वे अपनी जिंदगी कैसे बिताते हैं और नतीजे कैसे प्रकट करते हैं। मतलब कि प्रत्येक केंद्र भाव से त्रिकोण भाव भी उसी ऊर्जा से कंट्रोल होते हैं, न कि भावों की अन्य ऊर्जाओं से। और इसलिए लग्न चार्ट की सिंह की अग्नि ऊर्जाएं भी काफी हद तक वैसी ही होंगी जैसे वे 5वें भाव की ऊर्जाओं से निपटते हैं। बच्चे, उनके प्यार और रोमांस, साथ ही उच्च शिक्षा और वे अपने शिक्षकों से कैसे निपटते हैं। मतलब कि रोमांटिक संबंधों या बच्चों के साथ वे बहुत जिम्मेदारी भी लेते हैं, इसलिए वे बच्चों के लिए बहुत जिम्मेदारी लेंगे। वे निवेश की मालिकाना हक भी लेंगे और रोमांटिक संबंधों में भी जिम्मेदारी लेंगे। हालांकि कभी कभी रोमांटिक पार्टनर शिकायत कर सकता है कि वे कुछ ऐसे हैं जो कभी कभी बहुत आत्ममुग्ध या अहंकारी होते हैं और कभी कभी उन पर राज करने की कोशिश करते हैं। हालांकि रोमांटिक संबंधों और बच्चों के साथ निपटने में उनके पास बहुत धनु ऊर्जाएं हैं, भले ही वे नेतृत्व, जिम्मेदारी, अधिक जवाबदेही के साथ उनसे निपटने की कोशिश कर रहे हों। और उच्च शिक्षा के मामलों में वे अपनी उच्च शिक्षा में बहुत जिम्मेदार फैसले लेंगे और ये कुछ ऐसा होगा जिसके बारे में वे कोई उच्च शिक्षा और उच्च डिग्री लेने से पहले सोचेंगे, क्योंकि उन्हें ये भी लगता है कि ये उनकी प्रतिष्ठा का भी मामला है और क्या वे उच्च शिक्षा के जरिए जिंदगी में कोई प्रतिष्ठा, कोई स्थान प्राप्त करेंगे। अगर उन्हें लगता है कि जो भी उच्च शिक्षा, जो भी उच्च डिग्री वे लेंगे वो समाज में उनकी प्रतिष्ठा,
उनकी स्थिति में बहुत ज्यादा नहीं जोड़ सकती, उनकी सेवा नहीं करेगी, तो वे पीछे हट सकते हैं और वे उससे नहीं निपट सकते। और उनके शिक्षकों, गुरुओं के साथ बहुत मजबूत रिश्ता भी हो सकता है, जहां वे कुछ शिक्षकों या गुरुओं के लाडले भी हो सकते हैं, जहां वे कुछ मदद और सहारे की जिम्मेदारी लेते हैं जिसकी गुरुओं को जरूरत होती है। इसलिए कभी कभी शिक्षक और उनके गुरु भी उनकी मदद के लिए उन पर भरोसा कर सकते हैं। गृहस्थ जीवन से निपटने के मामलों में बहुत सारी वृश्चिक ऊर्जाएं उनके लिए मार्गदर्शक और नियंत्रण करने वाला कारक होंगी, मतलब उनके गृहस्थ जीवन में भी उन्हें उतार चढ़ाव, चुनौतियां और बाधाएं आ सकती हैं, और बहुत आत्मप्रेरणा, ऊर्जा और मेहनत के साथ वे रिश्ते और गृहस्थ जीवन को बहुत शांति और खुशी के साथ बनाए रख पाएंगे। हालांकि वे 8वें भाव के मामलों से, मतलब अचानक बाधाएं, अचानक चुनौतियां भी बहुत वृश्चिक ऊर्जा के साथ निपटेंगे, मतलब पहले वे उस चुनौती, उस स्थिति से अभिभूत हो सकते हैं जो सामने आती है, जो उन्हें दबा सकती है। हालांकि फिर वे स्थिति का नियंत्रण लेते हैं और फिर वे स्थिति का सामना अपने तरीके, अपने प्रयास, अपने विचारों से करेंगे। और कई बार वे स्थितियों और आपात स्थितियों से कैसे निपटते हैं, ये उनके जीवन साथी या परिवार के सदस्य भी आसानी से नहीं समझ पाते, क्योंकि वे मुश्किल स्थितियों में नेताओं के रूप में भी सामने आ सकते हैं और वे बहुत आदर्शवाद के साथ उन लोगों से निपट सकते हैं जो खुद मुश्किलों और परेशानियों से गुजर रहे हैं। वे पैसे के मुद्दों और खर्चों से कैसे निपटते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि खर्च भी उतार चढ़ाव से गुजरें, इसलिए वे किसी बरसात के दिन के लिए कुछ पैसे बचाते हैं और अचानक कुछ आ जाता है और उनकी बचत फिर से खत्म हो जाती है। वे कुछ पैसे लगाते हैं और उसे बचाने की कोशिश करते हैं, तो ये चलता रहता है और वे शायद ही कभी बहुत ज्यादा पैसा बचा पाते हैं, क्योंकि कोई न कोई कारण उनके लिए पैसे खर्च करने का कारण बन जाता है। और आम तौर पर ये अधिक भावनात्मक कारणों से होते हैं। वे परिवार पर या किसी उद्देश्य के लिए पैसे खर्च करते हैं, बहुत शानदार खर्चों पर नहीं। अगर कोई शानदार खर्च है जिसके लिए वे अचानक पैसे देते हैं, तो वो इसलिए होगा क्योंकि वे उससे भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें वो पसंद आता है। वे किसी कार से प्यार करते हैं, किसी घर से प्यार करते हैं जो उन्होंने बस चाहा था, और फिर वे वो खर्च कर सकते हैं बाद में उसका पछतावा करने के लिए। फिर उनके रिश्तों के मामले में उनके पास बहुत कुंभ ऊर्जाएं होती हैं कि वे रिश्ते से कैसे निपटते हैं, मतलब वे हमेशा बड़ी तस्वीर देखेंगे। कभी कभी वे जंगल के लिए पेड़ों को भूल सकते हैं, क्योंकि वे चीजों को बड़ी तस्वीर में देख रहे हैं, और दिन प्रतिदिन की छोटी छोटी बातें जो रिश्ते को बनाए रखती हैं, रिश्ते को खुश रखती हैं, वे उन्हें भूल सकते हैं, जिसके कारण कभी कभी जीवन साथी शिकायत कर सकता है कि छोटी छोटी बातें तुम नहीं करते। नवांश में सिंह लग्न वाला जातक बड़ी चीजें, बड़ी बातें कर सकता है, तो 1-2 महीने में वो कोई बड़ी कार्रवाई कर सकता है जो उसे या उसे लगता है कि रिश्ते के लिए बहुत जरूरी है। हालांकि दिन प्रतिदिन की छोटी चीजें ऐसी होती हैं जिन पर उसकी नजर नहीं पड़ती, और इसी तरह वे सामाजिक जीवन से भी निपटते हैं। उन्हें लगता है कि अपने सामाजिक जीवन में भी उन्हें बड़ी तस्वीर देखनी चाहिए, और इसलिए उनके हर तरफ दोस्त होते हैं। उन्हें अलग अलग समुदायों, समाज के अलग अलग वर्गों के लोगों से कोई गुरेज नहीं, क्योंकि वे बड़ी तस्वीर देखते हैं कि हमें अपने सामाजिक दायरे का आनंद लेना चाहिए, हमें अपने सामाजिक दायरे में अलग अलग तरह के लोग रखने चाहिए, न कि बहुत चुनिंदा होना चाहिए। तो वे बहुत बहिर्मुखी होंगे, और अपने सामाजिक संपर्कों में भी कभी कभी वे उन लोगों के साथ भी सामाजिककरण करते हैं जो उन्हें पसंद हैं और उन्हीं कारणों का समर्थन करते हैं। अगर कोई उस कारण का समर्थन या विश्वास नहीं करता जिसे नवांश में सिंह लग्न वाला व्यक्ति मानता है, तो उनके साथ उनकी सीमित दोस्ती होती है। फिर वे पैसे या अपने करियर से कैसे निपटते हैं। नवांश में सिंह लग्न वाला व्यक्ति अपने करियर या नौकरियों में पैसा बनाने या अपनी आजीविका को बहुत विश्लेषणात्मक रूप से देख सकता है, मतलब पैसा मार्गदर्शक कारक होगा, लेकिन बहुत तर्क और बहुत व्यावहारिकता ये कारण होंगे कि वे नौकरी क्यों लेंगे
और वे किसी संस्था में शामिल होने या कोई व्यवसाय करने का फैसला करेंगे और बहुत तर्क के बाद ही वे वो ऑफर लेंगे या वे वो नौकरी लेंगे या वे किसी व्यवसाय में शामिल होंगे। और इसी तरह वे सेवा में भी होंगे। वे अपनी टीम के सदस्यों के साथ थोड़े जिद्दी लग सकते हैं और उन्हें एक दो टीम सदस्यों के साथ कुछ चुनौतियां हो सकती हैं। हालांकि वे पैसे के योगदान या जहां पैसा शामिल हो या कभी कभी पैसे के कारण कर्ज में भी पड़ सकते हैं, किसी उद्देश्य की सेवा भी कर सकते हैं। और इस तरह नवांश में सिंह लग्न वाले जातक के लिए अलग अलग स्थितियां प्रकट होंगी। नवांश चार्ट में कन्या लग्न वाले जातक वे लोग होंगे जो D1 चार्ट में मिथुन, तुला या कुंभ लग्न में पैदा नहीं हुए होंगे। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति D1 चार्ट में मिथुन, तुला या कुंभ लग्न के रूप में लग्न चार्ट में पैदा हुआ है तो उसके नवांश में वो लग्न नहीं होगा जो कन्या का है। तो नवांश में कन्या लग्न वाले जातक के लिए मुख्य ऊर्जाएं ज्यादातर स्थितियों में पृथ्वी, अग्नि या जल ऊर्जाएं होंगी, जब तक कि उनके लग्न चार्ट में मिथुन, तुला या विभिन्न राशियों में कई ग्रह न हो। और ये चार मुख्य केंद्र भाव, उनकी राशि ऊर्जाएं भी वो ऊर्जाएं हैं जो उनके जीवन, विभिन्न स्थितियों, विभिन्न संभावनाओं और विभिन्न नतीजों को कंट्रोल करती हैं, न कि सभी ऊर्जाएं अपनी भूमिका निभाती हैं। मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाई है। तो कन्या ऊर्जाएं, मिथुन ऊर्जाएं, धनु ऊर्जाएं और मीन ऊर्जाएं वो व्यापक ऊर्जाएं होंगी जो उस व्यक्ति के जीवन को कंट्रोल करती हैं जो नवांश में कन्या लग्न में पैदा हुआ है या जिसका कन्या लग्न है। और त्रिकोण ऊर्जाएं भी केंद्र भावों से कंट्रोल होती हैं। मतलब 5वां भाव और 9वां भाव भी काफी हद तक कन्या ऊर्जाओं से कंट्रोल होते हैं। मतलब व्यक्ति रोमांस, बच्चों या निवेश के मामलों से कैसे निपटता है, इसमें बहुत कन्या ऊर्जाएं, व्यावहारिकता, तर्क, सोच विचार और विश्लेषण सामने आएंगी। इसलिए जब वे बच्चों से निपटते हैं तो वे बच्चों के साथ बहुत तार्किक, बहुत व्यावहारिक लेकिन बहुत विश्लेषणात्मक तरीके से भी निपटेंगे। बहुत सी चीजें होंगी जिन्हें वे अपने बच्चों में सुधारने की कोशिश भी कर सकते हैं। और कभी कभी बच्चे शिकायत भी कर सकते हैं कि माता पिता बहुत नियंत्रित कर रहे हैं या हर समय उन्हें सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, बजाय उन्हें रहने दें। ऐसा ही कन्या लग्न वाले जातक के रोमांटिक संबंधों के साथ भी हो सकता है। पार्टनर को लग सकता है कि व्यक्ति उन्हें बहुत नियंत्रित करने की, उन्हें बहुत सुधारने की कोशिश कर रहा है और हमेशा शिकायत कर रहा है, और इसलिए नवांश में कन्या लग्न वाले जातक को इस पर थोड़ा नियंत्रण करना होगा। हालांकि वे अपने रिश्ते के प्रति बहुत समर्पित हैं, वे अपने बच्चों, अपने निवेशों के प्रति बहुत समर्पित और जिम्मेदार हैं। और अपने निवेशों में भी वे बहुत तार्किक और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपना सकते हैं, लेकिन वे अपने निवेशों से बेहतर नतीजे पाने के लिए बहुत मेहनत भी करेंगे। और इसी तरह वे बच्चों, शिक्षा के मामलों में बच्चों से निपटने में बहुत मेहनत करेंगे और रोमांटिक संबंधों, रोमांटिक पार्टनर को भी बहुत समय और ध्यान देंगे। और यही बात वे अपनी शिक्षा में भी ला सकते हैं। शिक्षा में वे शिक्षा को तार्किक विचार, बहुत व्यावहारिक विचार, बहुत सोच समझकर लिए गए फैसलों के साथ अपनाएंगे। मतलब वे बहुत सोचेंगे कि कौन सी डिग्री लें, कौन सी उच्च डिग्री लें, कौन सी उच्च योग्यता लें। और ये कोई भावनात्मक फैसला नहीं होगा, बल्कि बहुत तार्किक, सोच समझकर विश्लेषणात्मक फैसला होगा कि क्या करना है, क्या लेना है, किस विश्वविद्यालय में दाखिला लेना है। अपने गृहस्थ जीवन के मामलों में वे कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जहां धनु ऊर्जाएं उनके गृहस्थ जीवन के साथ साथ 8वें और 12वें भाव को भी कंट्रोल करेंगी। मतलब घर पर वे साथ रहने, बातचीत करने में बहुत मजेदार होंगे और उनके घर में हमेशा कुछ न कुछ चलता रहेगा। घर में बहुत गतिशीलता भी होगी। और ये व्यक्ति परिवार के साथ बाहर जाना, अलग अलग जगहों की यात्रा करना भी चाह सकता है, लेकिन परिवार के साथ और शायद ही कभी अकेले जाना चाहता है। और इसलिए कई बार वे विदेशी भूमियों और दूरदराज के स्थानों पर भी यात्रा करते हैं, और उनमें से कुछ यात्राएं आध्यात्मिक भी हो सकती हैं। उनके बहुत दोस्त विदेशों में या विदेशी संबंधों में भी हो सकते हैं। और इसी तरह वे 8वें भाव की आपात स्थितियों और चुनौतियों, कुछ बाधाएं, रुकावटें आती हैं, से निपटते हैं।
मतलब वे इस चुनौती और मुद्दे से बहुत ज्यादा परेशान नहीं होंगे। वे शायद कुछ ऐसा ढूंढ लें जिस पर मुस्कुरा सकें, भले ही चीजें उनके मुताबिक न हो रही हों। इसलिए वे चुनौतियों और परेशानियों को दूर करने के लिए बहुत प्रयास करेंगे, लेकिन वे इससे बहुत व्यावहारिक, बहुत उचित, बहुत सोच समझकर दृष्टिकोण के साथ निपटेंगे। और वे बाधाओं और चुनौतियों के अनुभवों से भी सीखेंगे, और वे बुद्धिमान सलाह भी ले सकते हैं, न कि सिर्फ अपनी मर्जी करें। लेकिन निश्चित रूप से वे आपात स्थितियों में सबसे कम परेशान होने वाले लोग होंगे, और उन्हें मुस्कुराने के लिए कुछ न कुछ मिल ही जाएगा। खर्चों में भी यही बात, वे थोड़े साहसी हो सकते हैं और कभी कभी अपनी यात्रा के खर्चों में भी बहुत ज्यादा खर्च कर सकते हैं। कभी कभी वे विदेशी भूमियों में शिक्षा भी ले सकते हैं, या वे कोई ऐसी योग्यता पा सकते हैं जो विदेश में भी हो, जो उन्हें और अधिक नेतृत्वकारी भूमिकाएं खोजने में मदद करती है। इसलिए अगर उन्हें लगता है कि कोई डिग्री उन्हें अपने करियर में आगे बढ़ने, करियर में ऊंचाई हासिल करने में मदद कर सकती है, तो वे वो ले सकते हैं। अपने रिश्तों में कन्या लग्न वाले जातक के पास बहुत मीन ऊर्जाएं होंगी, मतलब वे जीवन साथी दूसरों से निपटने में बहुत आदर्शवादी होंगे, लेकिन वे कुछ ऐसे भी होंगे जो ज्यादा देने वाले, ज्यादा देखभाल करने वाले भी होंगे। और जैसे वे रिश्तों को देखते हैं, जबकि वे बहुत संतुलित भी होते हैं, कभी कभी भावनाएं उन पर भारी पड़ जाती हैं और वे दूसरों के लिए ज्यादा करते हैं या दूसरों को ज्यादा देते हैं बजाय वापस पाने के। तो कई बार वे रिश्ते में ज्यादा सेवा करते हैं बजाय उनकी सेवा की जाए। और यही दृष्टिकोण वे अपने सामाजिक दायरे, अपने दोस्तों के दायरे के साथ भी रखते हैं। वे ज्यादा देखभाल करने वाले, ज्यादा देने वाले, ज्यादा आदर्शवादी भी होते हैं, यह मानकर कि जब उन्हें जरूरत होगी तो उन्हीं दोस्तों से मदद भी मिलेगी। हालांकि वे पाते हैं कि वे दोस्तों या सामाजिक नेटवर्क पर ज्यादा प्रयास, ज्यादा समय, ज्यादा ऊर्जा, ज्यादा भरोसा खर्च करते हैं और उन्हें उतना वापस नहीं मिलता। तो कई बार वे दोस्तों के साथ बहुत भावनात्मक रूप से जुड़ने और यह सोचने के कारण कि दोस्त उनकी कैसे मदद कर सकते हैं, इसके कारण वे नुकसान उठाते हैं। और ये भी कुछ ऐसा है जिसका उन्हें बाद में पछतावा होता है। और अपनी मेहनत से निपटने में वे बहुत मेहनत करते हैं, बहुत समर्पण करते हैं, लेकिन कई बार उनका काम, उनकी मेहनत कई उतार चढ़ाव से गुजरती है, उसे बाधाओं, चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और बहुत मेहनत के बाद ही उन्हें कुछ सफलता मिलती है, केवल यह पाने के लिए कि वह स्थिर हो गई है। वर्षों की बहुत मेहनत के बाद अचानक उन्हें कुछ सफलता मिलती है, इसलिए प्रयास शायद ही कभी उन्हें समय के साथ स्थिर नतीजे देते हैं। यह हमेशा एक रोलर कोस्टर की सवारी है, यहाँ तक कि मेहनत और प्रयासों के मामले में भी। फिर वे पैसे के मामलों, काम से और करियर के मामलों में पैसा कहाँ से कमाते हैं, कई बार वे बहुत दुविधा में होते हैं। मतलब वे नौकरी ले सकते हैं केवल यह सोचने के लिए, क्या ये नौकरी मेरे लिए सही है, क्या ये प्रोफाइल मेरे लिए सही है, क्या ये कंपनी मेरे लिए सही है, क्या ये कुछ ऐसा है जो लंबे समय में मेरी सेवा करेगा। इसलिए कंपनी में शामिल होने और वहां काम करते हुए शायद 1-2 साल बाद भी उन्हें ठंडे पांव पड़ने लगते हैं। उन्हें संदेह होने लगता है कि क्या वे काफी बढ़ पाएंगे, या वे काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, या वे हमेशा अपने कंधे पर नजर रखते हैं, या सोचते हैं कि क्या उनके मालिक, उनके पर्यवेक्षक उन्हें विकास के लिए अनदेखा कर रहे हैं। और विकास उनके लिए पैसा कमाने के लिए बहुत जरूरी है, और पैसा कमाना उनके लिए एक जिम्मेदारी के रूप में भी बहुत जरूरी है। तो पैसा कमाना भी वे परिवार और परिवार की देखभाल या परिवार के लिए अधिक करने के बारे में बहुत सोचते हैं, और वे अपने परिवार में खर्चों में संतुलन भी चाहते हैं, और इसलिए वे अधिक कमाना भी चाहते हैं, क्योंकि वे अधिक योगदान करना चाहेंगे और परिवार में सबसे बड़ा सहारा बनना चाहेंगे। और इसलिए कई बार किसी करियर में काम करने के उनके फैसले इस बात पर भी आधारित होंगे कि कंपनी की ब्रांडिंग कैसी है। कंपनी एक बड़ा ब्रांड है, कंपनी एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है, तो उन्हें ऐसी कंपनी में शामिल होना आसान लग सकता है जहां वे अधिक विश्वास रख सकते हैं। तो किसी ब्रांड, किसी उद्योग में विश्वास उनके लिए कंपनी में शामिल होने के लिए महत्वपूर्ण है।
और इसी तरह वे सेवा, करियर, व्यवसाय, उद्योग से भी संपर्क करते हैं। वे अपनी सेवा में हमेशा बड़ी तस्वीर देखते हैं और इसलिए कई बार प्रतिस्पर्धा में काम पर वे सहकर्मियों के साथ छोटी छोटी चुनौतियों को नजरअंदाज करेंगे और बड़ी तस्वीर पर फोकस करेंगे और रिश्ते को बनाए रखने की कोशिश करेंगे। और कई बार वे सहकर्मियों को अपने दिल की बात भी नहीं बताते और उसे अपने तक रखते हैं और इसलिए वे विभिन्न प्रकार के लोगों के साथ घुल मिल सकेंगे क्योंकि वे बड़ी तस्वीर देखते हैं और उन्हें कोई परवाह नहीं कि कौन कहां से आया है। और इस तरह प्रकटीकरण होते हैं और इस तरह नवांश में कन्या लग्न वाला जातक प्रकट होता है। नवांश में तुला लग्न वाले जातक के लिए आप पाएंगे कि जो लोग D1 लग्न में वृषभ, कन्या या मकर राशि में पैदा हुए हैं उनके नवांश चार्ट में तुला लग्न नहीं होगा। मतलब कि नवांश में तुला लग्न वाले जातक के लिए उनके जीवन में रिश्तों सहित नतीजों को प्रकट करने की व्यापक ऊर्जाएं काफी हद तक वायु, अग्नि या जल ऊर्जाओं पर आधारित होंगी और पृथ्वी ऊर्जाओं पर कम, जब तक कि उनके लग्न चार्ट में वृषभ, कन्या या मकर राशि में बहुत ग्रह न हो। और तुला, मकर, मेष और कर्क के इन 4 केंद्रों की केंद्रीय ऊर्जाएं भी उनके पूरे जीवन के लिए मार्गदर्शक कारक होंगी, न कि सिर्फ 4 केंद्र भा। मतलब कि तुला ऊर्जाएं जो नवांश में लग्न को कंट्रोल कर रही हैं, उससे त्रिकोण भावों को भी कंट्रोल करेंगी और इसलिए वे बच्चों, प्यार के मामलों और निवेश करने के तरीके में भी समानता और संतुलन कुछ ऐसा होगा जो उनका मार्गदर्शन करेगा। मतलब कि अपने जीवन साथी या अपने रोमांटिक संबंधों या अपनी प्रेमिका या प्रेमी या जिसे वे डेट कर रहे हैं उनसे निपटने में वे बड़ी तस्वीर देखेंगे, वे छोटी छोटी बातों से बचेंगे और वे उनके साथ समान व्यवहार करेंगे, उन्हें समान समय देंगे, उनके लिए समान जिम्मेदारी भी लेंगे, साथ ही सामने वाले को अधिक विकल्प, समान विकल्प देंगे। न सिर्फ रोमांटिक संबंधों में बल्कि बच्चों के साथ भी, क्योंकि उन्हें लगता है कि बच्चों को भी गलतियां करने की अनुमति दी जानी चाहिए और उन्हें गलतियों के माध्यम से बढ़ने देना चाहिए। और इसी तरह वे निवेश भी करते हैं। वे कई बार कुछ कंपनियों या उद्यमों में निवेश कर सकते हैं जहां उनके कुछ परिचित हों। कभी कभी कोई दोस्त उनका मार्गदर्शन करता है कि शेयर में निवेश करो या इस संपत्ति में निवेश करो, तो वे उसकी बात मान लेते हैं और फिर उस विशेष उद्यम में निवेश करते हैं और उसमें भी वे बड़ी तस्वीर देखते हैं। वे आम तौर पर अल्पकालिक तस्वीर के बजाय दीर्घकालिक तस्वीर देखते हैं और वही तुला ऊर्जाएं उनकी शिक्षा का भी मार्गदर्शन करती हैं। जब वे कोई डिग्री लेते हैं तो वे डिग्री लंबे समय आगे सोचकर, भविष्य के बारे में बहुत सोचकर लेते हैं। क्या ये कुछ ऐसा होगा जो लंबे समय में उनकी सेवा करेगा, जो उन्हें लोगों के साथ या लोगों के लिए काम करने में भी मदद करेगा। और इसलिए कई बार उनकी शिक्षा भी किसी ऐसे उद्योग में होती है जहां उन्हें लोगों के करीब काम करना होता है और लोगों से निपटना और लोगों के साथ मिलकर काम करना उनके लिए करियर भी प्रकट करता है। और आम तौर पर इन लोगों के गुरुओं या यहाँ तक कि अपने पिता के साथ भी अच्छे संबंध होते हैं, जब तक कि उनकी D1 चार्ट में उनके 9वें भाव में कई पीड़क ग्रहों के कारण गुरुओं या पिता के साथ कई चुनौतियां न हों। अब उनके गृहस्थ जीवन में गृहस्थ जीवन काफी हद तक मकर ऊर्जाओं से नियंत्रित होगा। मतलब गृहस्थ जीवन न सिर्फ मकर ऊर्जाओं को एक मार्गदर्शक कारक के रूप में रखेगा बल्कि उनसे त्रिकोण भावों को भी। इसलिए उनके गृहस्थ जीवन में बहुत समर्पण, बहुत प्रतिबद्धता, बहुत धैर्य और बहुत दृढ़ता ये कारण होंगे कि रिश्ता बहुत स्थिर रहेगा और लंबी अवधि में ये लोग किसी रिश्ते को आसानी से नहीं तोड़ेंगे, लेकिन लंबे समय तक उसे बनाए रखना पसंद करेंगे जब तक कि कुछ वास्तव में बहुत गलत न हो जाए। और यही समर्पण और प्रतिबद्धता वे तब भी दिखाते हैं जब उन्हें जिंदगी में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, खासकर जब अचानक बाधाओं, अचानक चुनौतियों से जुड़ा हो। वे बहुत जिम्मेदारी लेंगे और उनमें बहुत धैर्य होगा और वे बहुत धैर्य के साथ चुनौतियों का सामना करेंगे, भले ही शुरुआत में थोड़ा अभिभूत हों, और वे समय के साथ दृढ़ता के साथ उसे दूर करने में सक्षम होंगे, बहुत संरचित, बहुत संगठित, बहुत व्यावहारिक तरीके से। और इसी तरह वे खर्चों पर भी काम करते हैं। सभी खर्च बहुत नियोजित होंगे।
वे बहुत संगठित होंगे और वे इस बारे में बहुत विश्लेषणात्मक होंगे कि उनका पैसा कहाँ जा रहा है। कभी कभी वे पैसे भी बचाएंगे क्योंकि वे खर्चों के बारे में भी उस तरह के विश्लेषणात्मक होते हैं। और विदेशी क्लाइंट्स, विदेशी कंपनियों या विदेश में काम करने से निपटने में भी वे बहुत मेहनत, बहुत प्रतिबद्धता, बहुत लगन के साथ काम करते हैं और समय के साथ अपने धैर्य, अपनी दृढ़ता के साथ वे बहुत अच्छा भी करते हैं और उन्हें विदेशी भूमियों में भी सफलता मिलती है, ज्यादातर इसलिए क्योंकि वे कैसे बहुत प्रतिबद्धता के साथ काम करते हैं और क्लाइंट या अपने मालिकों या पर्यवेक्षकों पर क्या प्रभाव छोड़ते हैं। अपने रिश्ते में उनके पास बहुत मेष ऊर्जाएं होती हैं, मतलब वे अपने गृहस्थ जीवन, अपने रोमांटिक जीवन, अपने वैवाहिक जीवन में बहुत दिलचस्पी लेते हैं। दूसरों से निपटने में भी यही बात, काम पर टीम के साथियों से निपटने में भी यही बात, मतलब वे अपने घर को बहुत समय देंगे, पार्टनर को बहुत समय देंगे और पार्टनर के मामलों में भी गहरी दिलचस्पी लेंगे। वे पार्टनर की बात भी ध्यान से सुनेंगे, उनकी बात सुनेंगे और उनकी मदद और सहारा भी करेंगे। इसलिए अगर पार्टनर कहता है कि उसे काम पर कोई चुनौती आ रही है तो वे तुरंत उन्हें सलाह देना शुरू कर देंगे, उन्हें समाधान देने की कोशिश करेंगे, मदद का हाथ बढ़ाने की कोशिश करेंगे, कभी कभी पूछे जाने पर भी नहीं। और यही दृष्टिकोण वे सामाजिक जीवन में भी रखते हैं। वे सामाजिक जीवन में बहुत गहरी दिलचस्पी लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी दोस्तों के प्रति भी बहुत जिम्मेदारी है, तो वे बहुत प्रयास करेंगे। वे सामाजिक जीवन, दोस्तों के मामलों में बहुत दिलचस्पी लेंगे और अगर दोस्त मुश्किलों में हैं तो वे जिम्मेदारी भी लेंगे और उनके लिए जवाबदेही भी लेंगे और उनका ध्यान रखेंगे, उनके लिए बहुत सक्रिय रहेंगे। और जब दोस्तों को कोई चुनौती आती है तो वे दौड़ने वाले पहले लोग होंगे। वे कई लोगों के 4 दोस्त होंगे, हालांकि बदले में उनकी मदद करने के लिए उनके पास इतने 4 दोस्त नहीं हो सकते हैं। और यही बात वे प्रयास के मामलों में भी करेंगे। वे बहुत समर्पण के साथ बहुत मेहनत करेंगे, लेकिन वे अपने काम करने के तरीके में मजे का तत्व भी रखेंगे। अगर उन्हें अपनी मेहनत करते समय मजा नहीं आ रहा तो वे अपनी रुचि बहुत जल्दी खो देते हैं। इसलिए वे बहुत मेहनत कर रहे हैं और अगर वे इससे जुड़े नहीं हैं, उन्हें मजा नहीं आ रहा तो वे रुचि खो देते हैं। और कई बार वे जो उद्यम अपने ऊपर लेते हैं या वे खुद करना चाहते हैं या दूसरों के लिए काम करने के बजाय खुद कुछ करने जाते हैं, अगर उन्हें लगता है कि उसमें मजा नहीं है तो वे रुचि बनाए नहीं रख पाते, वे पीछे भी हट सकते हैं। और इसलिए कई बार वे अंतिम सफलता पाने से पहले सफल होने के लिए 2 या 3 अलग अलग व्यवसायों से गुजरते हैं। और वे कैसे काम करते हैं, उनके करियर कहाँ प्रकट होते हैं और वे अपना पैसा कैसे कमाते हैं, इन मामलों में बहुत सारी कर्क ऊर्जाएं उनके करियर को नियंत्रित करती हैं। मतलब पैसा कमाने के मामलों में भी वे कभी कभी अधिक भावनात्मक फैसले लेते हैं। मतलब अगर पैसा अच्छा है और वे कंपनी के उद्देश्य से जुड़ सकते हैं तो वे वो प्रोजेक्ट लेंगे, वे वो नौकरी लेंगे। हालांकि कई बार पर्यवेक्षकों के आगे झुकने में बहुत भावुक हो जाने के कारण पर्यवेक्षक उन्हें बिना विकास के रहने के लिए मना लेंगे, जिसका मतलब है कि उनकी कमाई तब करियर में उतार चढ़ाव से गुजरती है। मतलब वे अपने स्तर पर या अपने सहकर्मियों, अपने पार्टनर्स या अपने दोस्तों के पीछे पड़ सकते हैं जो कमाई के मामले में उनसे बहुत बेहतर कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि वे कई बार पीछे रह गए हैं क्योंकि उन्होंने करियर में भावनात्मक फैसले लिए या अपने पर्यवेक्षकों और प्रबंधकों की दलीलों और अनुरोधों को सुना या उनके आगे झुके, बजाय बहुत व्यावहारिक, तार्किक फैसले लेने के। अपनी सेवा में, अपने करियर में, अपने काम में और दूसरों की सेवा कैसे करते हैं, इसमें बहुत आदर्शवाद शामिल है, बहुत आशावाद शामिल है, बहुत देखभाल और सोच शामिल है, बहुत सहानुभूति शामिल है। इसलिए कई बार ऐसे लोग ऐसा व्यवसाय भी चुन सकते हैं जो दूसरों का सहारा लेने, दूसरों की देखभाल करने, दूसरों की मदद करने, दूसरों के लिए खड़े होने से संबंधित हो, बजाय नेतृत्व करने के। तो ऐसे बहुत से लोग आतिथ्य उद्योग और चिकित्सा क्षेत्र,
फार्मास्यूटिकल, ऊर्जा क्षेत्रों, सॉफ्टवेयर क्षेत्रों, लेखा क्षेत्रों, वित्तीय क्षेत्रों में भी संबंधित हो सकते हैं। लेकिन वे अपने सहकर्मियों का भी समर्थन करेंगे और जब उनके सहकर्मी मदद मांगे, यहाँ तक कि प्रतिस्पर्धा भी, तो वे आंख नहीं झपकाएंगे और काम पर उन प्रतिस्पर्धियों या अपने टीम के सदस्यों की मदद करने आएंगे। और इस तरह नवांश में तुला लग्न वाले जातक के लिए नतीजे प्रकट होंगे। नवांश में वृश्चिक लग्न वाले जातक के लिए आप पाएंगे कि जो लोग D1 चार्ट में वृषभ, कन्या या मकर लग्न में पैदा हुए हैं या उनकी D1 चार्ट में वृषभ, कन्या, मकर लग्न है, वे नवांश में वृश्चिक लग्न के साथ पैदा नहीं हुए हैं। तो नवांश चार्ट में वृश्चिक लग्न वाला व्यक्ति बहुत अग्नि, वायु या जल ऊर्जाओं के साथ काम करेगा, लेकिन पृथ्वी ऊर्जाओं के साथ कम, जब तक कि उनके D1 चार्ट में वृषभ, कन्या या मकर राशि में बहुत ग्रह न हो। और केंद्रक वृश्चिक ऊर्जा, कुंभ ऊर्जाएं, वृषभ ऊर्जाएं और सिंह ऊर्जाएं वो हैं जो उनके जीवन के अधिकांश क्षेत्रों को नियंत्रित करती हैं, यहाँ तक कि वे भाव भी जो प्रत्येक केंद्र भाव से त्रिकोण भाव हैं। मतलब लग्न की वृश्चिक ऊर्जाएं 5वें भाव, बच्चों, रोमांस, निवेश के साथ साथ 9वें भाव, उच्च शिक्षा, गुरुओं के साथ संबंध, यात्रा को भी प्रभावित करती हैं। तो इस व्यक्ति का जीवन निश्चित रूप से उतार चढ़ाव और चुनौतियों वाला होता है, लेकिन रोमांस से निपटने के तरीके में भी उनका रोमांटिक जीवन उतार चढ़ाव से गुजर सकता है, जहां अचानक कुछ होता है जिसके कारण रोमांटिक संबंध मुश्किलों और परेशानियों में पड़ जाता है और उन्हें खुद को मुश्किलों से निकालने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। बच्चों से निपटने में भी यही बात, कई बार बच्चे किसी चुनौती या परेशानी में पड़ जाते हैं और वे उनकी मदद करने दौड़ते हैं, बजाय बच्चों को अपनी गलतियों से सीखने देने के। निवेश भी उथल पुथल, उतार चढ़ाव से गुजरते हैं, क्योंकि कई बार उनके निवेशों में कुछ नुकसान हो जाता है और कुछ शुरुआती नुकसान के बाद ही वे निवेशों में अच्छा कर पाते हैं। वे निवेशों में बहुत भाग्यशाली नहीं होते और आम तौर पर निवेश उन्हें उतना अच्छा फल नहीं देते जितना दूसरों को। और यही बात उच्च शिक्षा में भी होती है। उनकी उच्च शिक्षा भी उतार चढ़ाव से गुजरती है। उच्च शिक्षित होना या अपनी योग्यता प्राप्त करना उनके लिए बहुत सरल रास्ता नहीं है। हमेशा कोई न कोई बाधा होगी जो शिक्षा को रोकेगी। और शिक्षा के मामले में भी कई बार वे उच्च योग्यताएं भी लेते या पाते हैं और वे अपने पिता या अपने गुरुओं से भी लगाव विकसित करते हैं। वे खुद को बहुत जुड़ा हुआ पाते हैं। वे कभी कभी खुद को अपने पिता या अपने माता पिता और यहाँ तक कि अपनी माँ से भी भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ पाते हैं, वास्तव में दूसरों की तुलना में अधिक, और किसी गुरु, यहाँ तक कि किसी आध्यात्मिक गुरु से भी, जिनसे वे खुद को दृढ़ता से जुड़ा हुआ पाते हैं। गृहस्थ जीवन के मामलों में वे कुंभ ऊर्जाओं द्वारा निर्देशित होते हैं। मतलब कुंभ ऊर्जाएं वो हैं जो न सिर्फ घर में बल्कि 8वें और 12वें भावों के मामलों में भी नियंत्रण करने वाले कारक हैं। इसका क्या मतलब है? मतलब घर पर वे हमेशा बड़ी तस्वीर देखते हैं और वे घर में हो रही बातों को लेकर बहुत नुक्ताचीनी नहीं करते। वे उन चीजों के लिए बहुत ज्यादा शिकायत नहीं करेंगे जो बिल्कुल सही और व्यवस्थित नहीं हैं। वे बड़े हिस्से को देखेंगे। अगर उन्हें लगता है कि उनकी एक समझदार और प्यार करने वाली जीवनसाथी है, एक अच्छा परिवार है, तो वे जीवन साथी ने मेरे लिए ये नहीं किया, जीवन साथी ने ये कहा इत्यादि में बहुत नहीं पड़ेंगे। वे छोटी छोटी बातों से बचते हैं। वे बड़ी तस्वीर पर फोकस करते हैं, जिसके कारण उन्हें घर पर बहुत स्थिर रिश्ते मिलते हैं। उनके जीवन के उतार चढ़ावों और बाधाओं, जीवन की परेशानियों में भी यही होता है, जहां वे बड़ी तस्वीर देखने की कोशिश करते हैं। जब उनके जीवन में कोई चुनौती आती है तो वे अपना सिर हाथों में लेकर नहीं बैठते कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। वे चीजों का विश्लेषण करना शुरू करते हैं। वे बड़ी तस्वीर देखना शुरू करते हैं कि कुछ चीजें क्यों आईं, और वे इसके बारे में बात करना भी पसंद करते हैं। कभी कभी उन्हें ये संदेह भी होता है, ऐसा क्यों हुआ, क्या मैंने कुछ गलत किया। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि चुनौती इसलिए आई हो क्योंकि वे बारीकियों को देखना भूल गए। लेकिन वे जिंदगी की चुनौतियों और परेशानियों से बहुत दृढ़ता के साथ बड़ी तस्वीर देखकर निपटते हैं। बहुत से दूसरे लोगों के उद्देश्यों का समर्थन भी करते हैं,
जो खुद मुश्किलों में पड़ जाते हैं। और इसी तरह वे खर्चों को भी देखते हैं। कभी कभी अगर वे बड़ी वस्तुओं पर बड़ा पैसा बचा रहे हैं तो वे खुश होते हैं, और कभी कभी वे पाउंड के लिए पेनी को भूल जाते हैं, मतलब वे पाउंड बड़ी राशि बचाने की कोशिश करते हैं। और कभी कभी वे कई छोटे खर्चों पर खर्च करने के कारण खर्चे बढ़ा लेते हैं जिन्हें वे नियंत्रित नहीं कर पाते। और ऐसा कभी कभी इसलिए होता है क्योंकि रिश्तों में अगर वे किसी सैर पर जाते हैं तो वे सैर, रात के खाने, खरीदारी पर पैसे खर्च करने के बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचते, लेकिन वे बड़े खर्चों या बड़े निवेशों पर पैसे खर्च करने की कोशिश कर सकते हैं, केवल यह महसूस करने के लिए कि उनके दैनिक खर्च बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि वे पैसे नहीं बचा रहे हैं। फिर रिश्तों में बहुत सारी वृषभ ऊर्जाएं न सिर्फ रिश्ते को बल्कि सामाजिक जीवन और प्रयास करने के तरीके को भी नियंत्रित करती हैं। तो घर पर रिश्ते में कभी कभी वे पार्टनर को जिद्दी लग सकते हैं। हालांकि वृश्चिक लग्न वाले जातक को लगता है कि मैं जो कह रहा हूँ वो सबके लिए अच्छा है और मेरे पार्टनर को मेरी बात सुननी चाहिए। पार्टनर मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा? क्योंकि मैं पार्टनर के लिए अच्छा चाहता हूँ। हालांकि क्योंकि वे थोड़े जिद्दी, यहाँ तक कि अहंकारी लगते हैं, उनका रिश्ता कभी कभी मुश्किलों में पड़ जाता है। और यहाँ कई बार वे पैसे के हिस्से के आसपास गलती करते हैं। कभी कभी वे पैसे के मामले में बहुत देने वाले होते हैं। वे अपनी वित्तीय स्थिति को नियंत्रित नहीं करते। उनकी जीवनसाथी उनकी अपनी मेहनत का अधिक हिस्सा ले सकती है। हालांकि कभी कभी वे अपने रिश्ते में पैसे बहुत ज्यादा भी बचा सकते हैं। तो वे या तो पूरी तरह से बहुत ज्यादा हो जाते हैं कि वे अपनी मंगेतर या अपनी पत्नी या अपने जीवनसाथी को खर्चों को नियंत्रित करने की कितनी अनुमति देते हैं, या कभी कभी वे बहुत कंजूस हो सकते हैं और इसलिए कभी कभी इससे शादी में घर्षण भी पैदा होता है। और सामाजिक जीवन में भी यही होता है। कभी कभी वे दोस्तों को बिना मांगी सलाह देते हैं क्योंकि वे अपने दोस्तों और सामाजिक दायरे के बारे में बहुत विश्लेषणात्मक होते हैं। अगर कोई दोस्त उन्हें बताता है कि उसने या उसने क्या किया तो वे उन्हें बताना शुरू कर देंगे कि उन्होंने क्या गलत किया, उन्हें क्या करना चाहिए था, और फिर वे उन्हें जोर से बताएंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए। लगभग दोस्त के दृष्टिकोण से उन्हें क्या करना है और क्या नहीं, ये बताने के लिए मजबूर करेंगे। इसी तरह जब वे प्रयास करते हैं तो वे बहुत समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ मेहनत करेंगे, लेकिन वे वित्तीय हिस्से पर भी नजर रखेंगे। अगर उन्हें लगता है कि वे बहुत प्रयास कर रहे हैं लेकिन उन्हें मौद्रिक लाभ या उनके श्रम का कोई फल नहीं मिल रहा है तो उन्हें संदेह होने लगता है कि क्या उन्हें किसी ऐसी चीज के लिए इतनी प्रतिबद्धता और समर्पण करना चाहिए जो उनकी सेवा नहीं कर रही। फिर वे अपना पैसा कैसे कमाते हैं? वे जो पैसा कमाते हैं या उनके करियर, वे इस बारे में होते हैं कि वे किसी क्षेत्र, किसी फैसले या किसी उद्योग के लिए कितने जिम्मेदार महसूस करते हैं, और क्या उन्हें कॉरपोरेट सीढ़ी में वास्तव में बढ़ने में मदद मिलेगी या नहीं। क्या उन्हें उच्च सफलता, उच्च पद और उच्च पदनाम हासिल करने में मदद मिलेगी। इसी तरह वे अपने पैसे के मामलों या आय के आसपास अपने फैसले लेते हैं। अगर उन्हें लगता है कि वे ऊंचाई हासिल करेंगे, उन्हें अच्छा पदनाम मिलेगा, उन्हें एक जिम्मेदार पद मिलेगा, तो वे पैसे के हिस्से पर भी कोई गुरेज नहीं करते। हालांकि जब वे काम करते हैं तो उन्हें काम पर मजा भी चाहिए होता है। वे एक बहुत जीवंत वातावरण भी चाहते हैं। वे एक ऐसा वातावरण चाहते हैं जो उन्हें प्रेरित भी करे, उन्हें चुनौती भी दे, जहां बहुत समस्या समाधान शामिल हो। तो उन्हें काम अधिक पसंद आता है। वे अधिक जिम्मेदार महसूस करते हैं और वे काम पर नेतृत्व लेते हैं। दूसरे सहकर्मियों के साथ सेवा कैसे करते हैं, प्रतिस्पर्धा का सामना कैसे करते हैं, इसमें भी यही बात। अपनी प्रतिस्पर्धा में वे बहुत प्रेरित होते हैं और प्रतियोगी परीक्षा में बैठते समय या सहकर्मियों से निपटते समय वे अपने प्रयास की जिम्मेदारी लेंगे। और कई बार वे अपने सहकर्मियों और यहाँ तक कि दूसरे विभागों में प्रतिस्पर्धियों की भी मदद करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे उनके लिए भी जिम्मेदार हैं और दूसरों की मदद करना भी उनका कर्तव्य है। और इस तरह नवांश में वृश्चिक लग्न वाले जातक के लिए रिश्ते, करियर और विभिन्न नतीजे प्रकट होंगे।
अब नवांश में धनु लग्न वाले जातक के लिए ये लोग वो हैं जो D1 चार्ट या लग्न में वृषभ, कन्या या मकर लग्न में पैदा नहीं हुए होंगे। मतलब कि अगर किसी की D1 चार्ट में वृषभ, कन्या या मकर लग्न है तो उसके नवांश में धनु लग्न नहीं होगा। तो नवांश में धनु लग्न वाले जातक के पास या तो अग्नि, वायु या जल की बहुत सारी ऊर्जाएं होंगी क्योंकि वे अपना जीवन प्रकट करते हैं, और पृथ्वी ऊर्जाएं कम होंगी जब तक कि लग्न चार्ट में वृषभ, कन्या या मकर राशि में बहुत ग्रह न हो। उनकी मुख्य जीवन ऊर्जा धनु है। हालांकि केंद्र ऊर्जाएं, राशि ऊर्जाएं भी पूरी कुंडली को नियंत्रित करती हैं, न कि सिर्फ केंद्रों को। मतलब धनु, कन्या, मिथुन और मीन ऊर्जाएं पूरे जीवन, पूरी कुंडली को नियंत्रित करती हैं, और ये प्रत्येक केंद्र द्वारा संबंधित त्रिकोण भावों को नियंत्रित करने से भी प्रकट होता है। इसलिए लग्न की धनु ऊर्जाएं भी बच्चों, निवेशों, रोमांटिक संबंधों से निपटने के तरीके को भी अधिभावी या प्रकट करती हैं। इसलिए अगर उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जिसके साथ काम करना और निपटना मजेदार है, तभी वे उस व्यक्ति के साथ रोमांटिक रिश्ता चाह सकते हैं। अगर उन्हें पसंद आने वाला व्यक्ति साथ रहने, निपटने, बात करने, यात्रा करने में मजेदार नहीं है, तो ऐसा रिश्ता लंबे समय तक नहीं टिक सकता। और बच्चों के साथ भी उनका यही तरीका है। वे हमेशा मुस्कुराते, हंसते, बच्चों के साथ खेलते, बच्चों के साथ बाहर जाते, घर पर बच्चों के साथ समय बिताते हैं। इसलिए जब वे घर आते हैं तो वे कोने में बैठकर कुछ नहीं करना चाहते। वे बच्चों से निपटते हैं, बच्चों के साथ मजा करते हैं, बच्चों से बात करते हैं कि क्या हो रहा है, और वे अपने रोमांटिक पार्टनर के साथ भी बहुत समय बिताना पसंद करते हैं। और निवेश के साथ भी यही बात। वे उच्च जोखिम लेने वाले होते हैं, निवेश में थोड़े साहसी भी होते हैं, और कई बार वे निवेश में बहुत साहसी और बहुत भरोसेमंद होने के कारण पैसे भी खो देते हैं। और वही ऊर्जाएं वे उच्च शिक्षा में भी लाते हैं, जहां वे वो लेते हैं जो उन्हें लगता है कि उन्हें पसंद आ सकता है, करने में मजा आ सकता है। और ये कुछ ऐसा भी होगा जहां वे बहुत सीख सकते हैं। वे विभिन्न प्रकार के लोगों से मिल और निपट सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं, और अन्य संस्कृतियों और लोगों के बारे में भी जान सकते हैं। और कई बार उनके अपने माता पिता के साथ भी बहुत मजेदार रिश्ते होते हैं, जहां वे उनके साथ मजाक करते हैं। वे चुटीले होंगे और वे अपने शिक्षकों के साथ भी मजा करेंगे, यहाँ तक कि शिक्षकों के पैर भी खींचेंगे। हमेशा एक शिक्षक ऐसा होगा जो उनका पसंदीदा होगा, और वे भी अपने शिक्षकों के पसंदीदा होंगे। गृहस्थ जीवन में उनके पास बहुत मीन ऊर्जाएं होंगी, बहुत देने और कम मांग करने की। इसलिए अपने गृहस्थ जीवन में वे हमेशा देखेंगे कि मैं और कहाँ कर सकता हूँ, मैं और कहाँ योगदान कर सकता हूँ। और अपने गृहस्थ जीवन से अपने जीवन साथी और अपने बच्चों दोनों से कम उम्मीद करते हैं, और इसलिए कई बार वे नुकसान उठाते हैं, खासकर अगर उन्हें अच्छा जीवन साथी या अच्छा गृहस्थ जीवन नहीं मिलता, और जिंदगी में बहुत देर से उन्हें पता चलता है कि उन्हें इससे कम मिला है। और अगर वे इसके बारे में थोड़े भावुक हैं, खासकर चंद्रमा के मजबूत होने के साथ, तो उनके अंदर बहुत आंतरिक शिकायत, आंतरिक रोना भी होता है। फिर भी जब कभी जरूरत होती है, वे अपने परिवार, अपने जीवन साथी के साथ खड़े होने वाले पहले लोग होते हैं, और वे अपने गृहस्थ जीवन, अपने घर परिवार की रक्षा करने की कोशिश करते हैं, और वे बहुत आशावादी होते हैं, और इसीलिए वे रिश्ते में बने रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि समय के साथ चीजें बदलेंगी, समय के साथ चीजें स्थिर होंगी, और वे कभी कभी बिना किसी बदले के भी रिश्ते में बने रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि समय के साथ चीजें बदलेंगी। और यही काम वे जिंदगी की चुनौतियों, बाधाओं से निपटने के तरीके में भी करते हैं, क्योंकि वे अचानक चुनौतियों और परेशानियों से अभिभूत हो सकते हैं। हालांकि क्योंकि वे आशावादी होते हैं, वे जिंदगी की चुनौतियों और परेशानियों से बहुत आशावाद के साथ निपटते हैं, उन लोगों के साथ जो खुद मुश्किलों और परेशानियों में हैं, और वे उन लोगों की मदद करने में आंख नहीं झपकाएंगे जिन्हें वे मदद की जरूरत महसूस करते हैं। और खर्चों के प्रति भी उनका यही दृष्टिकोण होता है। खर्च एक बड़े रोलर कोस्टर की सवारी से गुजरते हैं, क्योंकि वे बहुत आशावादी होते हैं।
वे यह मानकर बहुत पैसा खर्च करते हैं कि पैसा आएगा, केवल यह महसूस करने के लिए कि पैसे की बड़ी कमी है, और फिर अचानक वे कुछ समय के लिए पैसे बचाएंगे, कुछ पैसे बचाएंगे, अचानक केवल आशावादी होकर यह सोचेंगे कि अब पैसा आ रहा है, अब हमने इतना बचा लिया है, मुझे कुछ पैसे खर्च करने दो और पैसा आएगा, केवल यह महसूस करने के लिए कि उन्हें लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। तो इन लोगों को निश्चित रूप से खर्चों के मामले में अपनी कमर कसने की जरूरत है। रिश्तों में उनके पास बहुत मिथुन ऊर्जाएं होती हैं, मतलब अपनी प्रतिबद्धता में वे किसी से प्रतिबद्ध होने से पहले कुछ समय लेते हैं, खासकर जब वे रिश्ते को दीर्घकालिक प्रतिबद्ध रिश्तों जैसे शादी में बदल रहे होते हैं। तो उन्हें संदेह होगा कि क्या उन्हें किसी रिश्ते में जाना चाहिए या नहीं, क्या व्यक्ति उनके लिए सही है, क्या रिश्ता उनकी सेवा करेगा या नहीं। और ऐसा कभी कभी व्यक्ति से शादी करने के बाद भी होता है, कुछ समय के लिए उन्हें अभी भी संदेह होगा। जब भी उनके घर, उनके गृहस्थ जीवन में कोई चुनौती आती है तो फिर से वही संदेह उनके मन में आता है, क्या मैं सही रिश्ते में हूँ, क्या ये रिश्ता टिकेगा भी या नहीं। और सामाजिक जीवन के बारे में भी उन्हें यही बात होती है। कई बार वे दोस्त बनाने में हिचकिचाते हैं, दोस्त बनाने में थोड़े अंतर्मुखी होते हैं, लेकिन अगर वे दोस्त बनाते हैं तो वे वो लोग होंगे जो दूसरों की मदद करने के लिए पहले या उन पहले लोगों में से होंगे। उनके लिए रिश्ते सामाजिक जीवन की कुंजी हैं, इसलिए उनका सामाजिक जीवन बहुत संतुलित होता है। और जब तक वे आश्वस्त नहीं होते, हो सकता है कि वे बाहर किसी के साथ रिश्ता न रखें या बाहर सामाजिक जीवन न रखें, लेकिन अगर वे बनाते हैं तो वे वो लोग होंगे जिनके बाहर बहुत मजबूत रिश्ते होते हैं, हालांकि कुछ लोगों के साथ। और यही दृष्टिकोण वे अपने काम या अपनी मेहनत में ऊर्जा कैसे प्रकट करते हैं, इसमें भी रखते हैं। वे बहुत मेहनत करेंगे और फिर अचानक सोचेंगे, क्या मेरा प्रयास वास्तव में इसके लायक है, क्या मुझे अपनी मेहनत का फल मिल रहा है या नहीं, और क्या मुझे ऐसा करते रहना चाहिए या नहीं। और जब वे प्रयास करते हैं तो वे बड़ी तस्वीर देखकर करते हैं, यह सोचकर कि ये भविष्य में प्रकट होगा। लेकिन अपनी साझेदारियों, परियोजना के काम में अगर उन्हें लगता है कि नतीजे जल्दी नहीं आ रहे हैं तो उन्हें भी ठंडे पांव पड़ जाते हैं। वे 2 बार सोचते हैं कि क्या उन्हें प्रयास करते रहना चाहिए या नहीं। और पैसा कैसे बनाते हैं, उनके करियर को क्या निर्देशित करता है, इन तरीकों में यहाँ बहुत विश्लेषणात्मक ऊर्जा नियंत्रित करती है कि वे कैसे फैसले लेते हैं कि कौन सा करियर लें, कौन सा व्यवसाय लें, किस उद्योग में काम करें। और एक बार लेने के बाद वे पैसा कमाने के लिए बहुत समर्पण के साथ काम करते हैं। वे विकास मांगने से पहले धैर्य रखने, समय के साथ बहुत मेहनत करने में कोई गुरेज नहीं करते। और वे सोचते हैं कि धैर्य, दृढ़ता, बहुत सेवाउन्मुख होना और इच्छा करने से पहले पात्र होना ही कुंजी है। और इसलिए उनके लिए कभी कभी काम पर विकास बहुत धीमा होता है। हालांकि इन लोगों का प्रतिस्पर्धा पर काबू पाने और सहकर्मियों के साथ काम करने का भी यही दृष्टिकोण होता है। वे सहकर्मियों से निपटते हैं, लेकिन वे ये भी देखते हैं कि अगर मैं काम पर किसी का समर्थन कर रहा हूं तो क्या इससे लंबे समय में मेरे करियर को भी मदद मिलेगी। और आम तौर पर जब वे कोई नौकरी लेते हैं या किसी उद्योग में सेवा करते हैं तो पैसा भी उनके लिए एक महत्वपूर्ण मानदंड होता है। और इस तरह नवांश में धनु लग्न वाले जातक के लिए नतीजे प्रकट होते हैं। नवांश चार्ट में मकर लग्न वाले जातकों के लिए आप पाएंगे कि जो लोग लग्न चार्ट में मेष, सिंह या धनु राशियों में पैदा हुए हैं, हो सकता है कि वे नवांश चार्ट में मकर लग्न के साथ पैदा न हुए हों। मतलब कि जिन लोगों के नवांश या लग्न में मकर है, उनके पास बहुत पृथ्वी, वायु या जल ऊर्जाएं उनकी मुख्य व्यापक ऊर्जाओं के रूप में होंगी, लेकिन अग्नि ऊर्जाएं कम होंगी कि वे जिंदगी की स्थितियों, चुनौतियों और परेशानियों से कैसे निपटते हैं, जब तक कि लग्न चार्ट में मेष, सिंह या धनु राशियों में बहुत ग्रह न हो। और इसका क्या मतलब है? मुख्य राशियां जो केंद्रों पहले, चौथे, 7वें और 10वें भाव को नियंत्रित करती हैं, वे भी वो हैं जो न सिर्फ चारों केंद्रों को बल्कि पूरी कुंडली और पूरे जीवन को नियंत्रित करती हैं। मतलब कि लग्न की मकर ऊर्जाएं भी त्रिकोण भावों को नियंत्रित करती हैं,
जिसका मतलब है कि वे बच्चों, रोमांस, निवेश के मामलों से कैसे निपटते हैं, वे भी बहुत समर्पण और उचित परिश्रम के साथ होंगे। इसलिए उनमें बच्चों से निपटने, बच्चों के साथ काम करने, बच्चों को फैसले लेने देने में बहुत धैर्य होगा। और वे बच्चे पैदा करने में भी धैर्य रखते हैं, शादी करते ही बच्चे पैदा करने की जल्दी नहीं करेंगे। और रोमांटिक रिश्ते में भी यही बात, वे रोमांटिक रिश्ते में भी बहुत धैर्य दिखाते हैं और वे बहुत समर्पित होते हैं। शायद ही आपको कोई मकर व्यक्ति रिश्ते से बाहर जाकर किसी और को डेट करते हुए मिलेगा, क्योंकि उन्हें लगता है कि रोमांटिक रिश्ते में एक व्यक्ति के प्रति प्रतिबद्ध रहना जरूरी है। हालांकि निवेशों में पैसा ही वो है जो निवेशों को चलाता है। अगर उन्हें लगता है कि उन्हें अच्छा रिटर्न, उच्च रिटर्न समय के साथ भी, भले ही वे धैर्य रखें, नहीं मिलेगा, तो वे उस उद्यम में निवेश नहीं कर सकते। अगर उन्हें लगता है कि वे पैसे खो देंगे समय के साथ धैर्य रखने के बावजूद, तो वे निवेश से जल्दी निकलने में संकोच नहीं करेंगे। लेकिन अगर उन्हें लगता है कि वे कम पैसा कमाएंगे लेकिन वे समय के साथ स्थिर निरंतर पैसा कमाएंगे, तो वे उस निवेश के लिए जाएंगे। नवांश में बहुत से मकर लग्न वाले जातक म्यूचुअल फंड या दीर्घकालिक निवेश के लिए जा सकते हैं। और वही ऊर्जा है जिसके साथ वे उच्च अध्ययन के प्रति भी दृष्टिकोण रखते हैं। वे उच्च अध्ययन में डिग्री या उच्च डिग्री लेते हैं, किस विश्वविद्यालय में जाना है, बहुत सोच समझकर फैसला लेने, बहुत तार्किक फैसला लेने के साथ, और वे अपनी सीखने के प्रति बहुत समर्पित होते हैं। इसलिए वे उच्च योग्यता प्राप्त करने, पीएचडी करने में लंबे घंटे बिताएंगे और वे अपनी डिग्रियों को बहुत विश्लेषणात्मक रूप से देखेंगे। अगर उन्हें लगता है कि उनमें किसी डिग्री, किसी शिक्षा के लिए योग्यता नहीं है, तो वे वो नहीं ले सकते। लेकिन एक बार कुछ लेने के बाद वे उस डिग्री को प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयास करेंगे। वे गुरुओं या अपने पिता द्वारा बहुत समर्पित, बहुत लग्नशील और बहुत जिम्मेदार के रूप में भी देखे जाएंगे। अब गृहस्थ जीवन में उनके पास बहुत मेष ऊर्जाएं होती हैं, मतलब घर परिवार में वे बहुत दिलचस्पी लेते हैं, वे बहुत गतिशील गतिविधि लेते हैं, वे घर के कामों में मदद करते हैं, वे घर की मरम्मत, घर के मामलों और घर को सजाने, घर के लिए चीजें खरीदने में दिलचस्पी लेंगे। वे इसे पूरी तरह से जीवन साथी पर नहीं छोड़ेंगे। अगर जीवन साथी मदद मांगता है तो वे पहले लोग होंगे जो मदद करने आगे आएंगे। वे घर की कुछ जिम्मेदारी लेने में भी संकोच नहीं कर सकते अगर कहा जाए, और वे इसे बहुत कुशलता से करेंगे। हालांकि कई बार अगर उन्हें लगता है कि उन्हें बदले में कुछ नहीं मिल रहा, तो वे उस विशेष गतिविधि में जल्दी रुचि खो सकते हैं। इसलिए कई बार वे कोई जिम्मेदारी ले सकते हैं केवल कुछ समय बाद जीवन साथी द्वारा ये कहे जाने पर कि तुमने कहा था कि तुम ये करोगे, तुमने 2-3 महीने या कुछ हफ्तों तक अच्छा किया, लेकिन अब तुम नहीं कर रहे। केवल कुछ और जिम्मेदारी दिए जाने पर और फिर उसे बहुत अच्छी तरह करने पर, केवल तब फिर से पकड़े जाने पर कि वे अपनी ऊर्जा बनाए नहीं रख पा रहे हैं। तो ये उनके प्यार के जीवन में भी होता है। अगर उन्हें लगता है कि उन्हें बदले में कुछ नहीं मिल रहा, उन्हें अपने प्यार के जीवन, अपने गृहस्थ जीवन में प्यार और स्नेह नहीं मिल रहा, तो वे गृहस्थ जीवन में भी रुचि खो सकते हैं। और इसी तरह वे जिंदगी की अपनी चुनौतियों का सामना करते हैं। जब कुछ होता है तो वे चुनौतियों और परेशानियों को दूर करने के लिए दौड़ पड़ते हैं, और कभी कभी वे बहुत जल्दी फैसले लेते हैं, केवल यह महसूस करने के लिए कि आपात स्थिति में जल्दी में लिया गया फैसला सबसे अच्छा फैसला नहीं हो सकता है। वे दौड़ते हैं क्योंकि वे न सिर्फ अपने जीवन की चुनौतियों के लिए बल्कि दूसरों के लिए, खासकर परिवार, यहाँ तक कि विस्तारित परिवार के मामलों में बहुत जिम्मेदार महसूस करते हैं। वे विस्तारित परिवार की मदद करने के लिए दौड़ने वाले पहले व्यक्ति होंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि मदद करना उनकी जिम्मेदारी है। इसलिए वे दूसरों की मदद करने और दूसरों की चुनौतियों को दूर करने में बहुत सक्रिय होते हैं। वे पहले लोग होंगे जो चुनौतियों को दूर करने में सफल होंगे, जबकि किसी और को उनसे अधिक समय लग सकता है। रिश्तों के मामलों में भी उनके पास बहुत कर्क ऊर्जाएं होती हैं जो उनका मार्गदर्शन करती हैं। मतलब वे अपने जीवन साथी के बारे में बहुत भावुक होते हैं।
वे अपने वैवाहिक रिश्ते के बारे में बहुत भावुक महसूस करते हैं, इसलिए वे बहुत देने वाले होते हैं और वे जीवन साथी से बहुत जुड़े होते हैं। और कई बार इसके कारण अगर उन्हें उसी प्यार, समझ और सहानुभूति के साथ बदले में नहीं मिलता तो वे नुकसान उठाते हैं। और वही सहानुभूति वे सामाजिक जीवन में भी बढ़ाते हैं। उनके कई दोस्तों का दायरा या सामाजिक दायरा भी साझा समझ, साझा सहानुभूति पर आधारित होगा। अगर वे किसी दोस्त से, किसी सामाजिक दायरे से जुड़ नहीं पाते, अगर वे उनके साथ नहीं मिल पाते, उन्हें सही वाइब नहीं मिलती, तो वे उनसे दूर हट सकते हैं। हालांकि वे उन्हें बता नहीं सकते, वे रिश्ते को बरकरार रखेंगे, लेकिन हो सकता है कि वे उनके साथ उस तरह न मिल पाए जैसे घर में आग लगी हो। और यही बात वे अपने काम करने के तरीके में भी बहुत प्रयास करते हैं। अगर वे किसी गतिविधि, किसी सामाजिक उद्देश्य या किसी उद्देश्य से जुड़ाव महसूस करते हैं तो वे बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उनके लिए भावनात्मक संतुष्टि महत्वपूर्ण होती है। जब वे बहुत मेहनत करते हैं और वे इसे बहुत आशावाद के साथ करते हैं कि ये कुछ समय में मेरे लिए अच्छे फल लाएगा, लेकिन अगर उन्हें लगता है कि उनका आत्मविश्वास डगमगा रहा है या वे अब उससे भावनात्मक रूप से जुड़े नहीं हैं, तो हो सकता है कि वे उस प्रयास को लंबे समय तक बनाए न रख पाए। वे अपना पैसा कैसे कमाते हैं? वे रिश्तों के माध्यम से पैसा कमाते हैं। रिश्ते उनके लिए कुंजी हैं। अगर उन्हें लगता है कि उन्हें अपने काम में एक अच्छा सौदा मिल रहा है, जहां वे एक अच्छे ब्रांड के लिए काम कर रहे हैं, तो वे बहुत मेहनत करने के लिए भी तैयार हो सकते हैं। अगर उन्हें लगता है कि उन्हें अपने प्रयास की मात्रा और उस विकास के अनुरूप भुगतान मिल रहा है जिसका उन्हें आनंद लेना चाहिए, तो वे जरूरत से ज्यादा प्रयास भी कर सकते हैं और इस तरह वे पैसा कमाने को भी देखते हैं। लेकिन पैसा कमाने में कई बार वे बड़ी तस्वीर देखते हैं। मुझे कुल कितना पैसा मिल रहा है, क्या मैं एक बड़े ब्रांड के लिए काम कर रहा हूं या नहीं। और कई बार वे काफी बचत नहीं कर पाते। छोटी छोटी बातें, अतिरिक्त लाभ जो उन्हें मिल रहे हैं, वे उन्हें अनदेखा कर सकते हैं और वहां वे कई बार हार जाते हैं इससे पहले कि वे डॉटेड लाइन पर हस्ताक्षर करें। वे बड़ा पैसा कमाते हैं और कई बार वे अपने करियर में बहुत अच्छा करते हैं इस आधार पर कि उनके पर्यवेक्षकों के साथ उनका रिश्ता कितना अच्छा है। अगर वे पर्यवेक्षकों और प्रबंधकों के साथ अच्छे संबंध बना सकते हैं तो वे भी बहुत अच्छा करते हैं, वे भी अच्छा पैसा कमाते हैं और वे तेजी से बढ़ते भी हैं। और काम पर लोगों या सहकर्मियों के साथ भी उनका यही दृष्टिकोण होता है। वे काम पर लोगों, सहकर्मियों के साथ अच्छे संबंध रखेंगे या कम से कम वे ऐसा करने की कोशिश करेंगे। अगर उन्हें लगता है कि वे किसी सहकर्मी के साथ कुछ चुनौतियों में पड़ गए हैं तो वे अब भी उस व्यक्ति के साथ रिश्ता खराब नहीं कर सकते, लेकिन पीछे हट सकते हैं या उनसे बच सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से कोई दुश्मनी नहीं रखेंगे। और इस तरह नवांश में मकर लग्न वाले जातक के लिए नतीजे प्रकट होंगे। नवांश में कुंभ लग्न वाला जातक वो व्यक्ति हो सकता है जो D1 चार्ट में मेष, सिंह या धनु लग्न में पैदा नहीं हुआ है। मतलब अगर कोई D1 चार्ट में मेष, सिंह या धनु लग्न में पैदा हुआ है तो उसके नवांश में कुंभ लग्न नहीं हो सकता। इसका क्या मतलब है? मतलब कि कुंभ लग्न वाला जातक अपनी जिंदगी की कई स्थितियों से निपटने में पृथ्वी, जल और वायु ऊर्जाएं रख सकता है, न कि अग्नि ऊर्जाएं। नवांश में कुंभ लग्न वाले जातक के लिए व्यापक ऊर्जाएं 4 केंद्र राशि ऊर्जाएं हैं। मतलब कुंभ, वृषभ, सिंह और वृश्चिक ऊर्जाएं मुख्य ऊर्जाएं हैं जो आपके जीवन के अधिकांश और वास्तव में पूरे जीवन को नियंत्रित करती हैं, न कि अन्य राशि ऊर्जाएं। मतलब कि लग्न भी उसी कुंभ ऊर्जा के साथ 5वें और 9वें भाव के त्रिकोण भावों को नियंत्रित करेगा। मतलब कि कुंभ ऊर्जाएं वो हैं जैसे वह बच्चों के मामलों से निपटेगा। बच्चों से निपटने में वो बड़ी तस्वीर देखेगा। अगर बच्चे मेहनत कर रहे हैं, वे प्रयास कर रहे हैं, तो भले ही बच्चों को सबसे अच्छे नतीजे न मिल रहे हों, वे बड़ी तस्वीर देखेंगे कि कम से कम मेरा बेटा, मेरा बच्चा पढ़ रहा है, वे प्रतिबद्ध हैं, वे प्रयास कर रहे हैं। अगर आज नहीं तो कल उन्हें सफलता मिल सकती है। इसलिए वे उनके साथ बहुत धैर्य से निपटते हैं।
यही बात वे रोमांटिक संबंधों में भी बड़ी तस्वीर देख सकते हैं। वे छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करते हैं जो रिश्ते को प्रभावित कर सकती हैं, और वे बड़ी तस्वीर देखते हैं। तो दृष्टिकोण ये है कि मैं इस लड़की या इस लड़के से प्यार करता हूँ और वो मेरी परवाह करता है। मुझे जिंदगी की छोटी छोटी परेशानियों की कोई परवाह नहीं। हम हमेशा समझ संवाद के माध्यम से उन छोटी चुनौतियों को पार कर सकते हैं, और इसलिए ये लोग बच्चों के आसपास या रोमांटिक संबंधों में कई मुद्दों को संवाद के माध्यम से निपटाते हैं और संवाद के माध्यम से मुद्दों को सुलझाते हैं। हालांकि निवेशों से निपटने में वे बड़ी तस्वीर देख सकते हैं, जैसे ठीक है, ये स्टॉक बहुत अच्छा है, ये एक बहुत प्रतिष्ठित कंपनी के साथ है, इसलिए वे बड़ी तस्वीर देखकर पैसे निवेश कर सकते हैं, केवल बाद में संदेह पैदा होने के लिए कि क्या निवेश उनका समर्थन करेगा या रोमांटिक संबंध लंबे समय में उनकी मदद करेगा या उनकी सेवा करेगा। और इसलिए कभी कभी संदेह ही है जो निवेशों में या रोमांटिक संबंधों में भी चुनौतियां और परेशानियां पैदा करता है। या क्या बच्चे अच्छा करेंगे, बच्चों से निपटने का उनका तरीका, या क्या उन्हें बच्चों के प्रति अलग दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, या क्या उन्हें सख्ती दिखानी चाहिए। और इसी तरह वे अपनी उच्च शिक्षा को भी देखते हैं, जहां कभी कभी रिश्ते पर आधारित होता है। मतलब अगर उन्हें लगता है कि स्कूल या कॉलेज में कोई सहकर्मी एक निश्चित डिग्री ले रहा है, तो वे भी वो डिग्री ले सकते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है ओह मेरा दोस्त ये ले रहा है, मुझे लगता है कि ये एक अच्छा है, मुझे भी ये लेना चाहिए। तो कभी कभी रिश्ते या उनके गुरु या उनके पिता उन्हें उकसा सकते हैं या सलाह दे सकते हैं, या उन्हें एक निश्चित शैक्षिक डिग्री या शैक्षिक योग्यता लेने के लिए मना सकते हैं। फिर वे बड़ी तस्वीर देखते हैं। कुंभ ऊर्जा किक करती है कि ठीक है, मुझे कोई परवाह नहीं, ये लंबे समय में अच्छा लगता है, ये निश्चित रूप से मेरा समर्थन करेगा, भले ही मैं इससे पूरी तरह आश्वस्त न हूँ, लेकिन क्योंकि मेरे पिता ने कहा है, या मेरे सहकर्मियों ने कहा है, या मेरे गुरु ने कहा है, तो शायद ये लंबे समय में मेरे लिए काम करेगा। घर पर गृहस्थ जीवन में उनके पास बहुत वृषभ ऊर्जाएं होती हैं। मतलब कभी कभी वे घर पर थोड़े जिद्दी लग सकते हैं, और उनका परिवार सोच सकता है कि व्यक्ति थोड़ा जिद्दी है और अपना एजेंडा या घर कैसे चले इसे आगे बढ़ाना चाहता है, और इसलिए कई बार उन्हें अपनी निगरानी रखनी पड़ती है, क्योंकि उनके परिवारों से गृहस्थ जीवन से जोरदार विरोध भी हो सकता है। और इसी तरह वे खर्चों को भी देखते हैं। खर्चों में हालांकि वे बहुत लग्नशील, बहुत व्यावहारिक होते हैं, वे पैसों को भी देखते हैं, लेकिन ये सब पैसे के बारे में है, क्या मैं काफी बचत कर रहा हूँ या नहीं। तो कई बार खर्च भी पैसे के आसपास होते हैं, न कि उपयोगिता के। इसलिए अगर वे किसी उपयोगिता की चीज खरीदना चाहते हैं, तो वे उसे खरीदने से पहले पैसे को बहुत करीब से देख सकते हैं। इसलिए पैसे बचाना उनके लिए जरूरी है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वित्तीय सुरक्षा जरूरी है। और जिंदगी की चुनौतियों, परेशानियों, बाधाओं, जिंदगी की अचानक घटनाओं से निपटने के मामलों में वे कभी कभी इसे बहुत जिद के साथ करते हैं, लेकिन बहुत तर्क के साथ। इसलिए अगर वे डेटा देखने, विभिन्न परिदृश्यों को देखने के बाद आश्वस्त होते हैं कि कोई फैसला लेना है, तो वे फैसले से नहीं हटेंगे। वे उस फैसले को दूसरों की नजरों में बुरा होने की कीमत पर भी बनाए रखेंगे, जहां परिवार को लग सकता है कि वे आपात स्थिति के मामलों में उनकी नहीं सुन रहे हैं, जहां उन्हें बाकी सबकी भी सुननी चाहिए, उन्हें दूसरों से सलाह लेनी चाहिए। लेकिन ये व्यक्ति, क्योंकि वो आश्वस्त है कि वे बीमा, वित्तीय, धन प्रबंधन से कैसे निपटते हैं, वे डेटा और विश्लेषण के आधार पर आश्वस्त होते हैं, वे अपने फैसले पर चलते हैं। रिश्तों के मामलों में बहुत सिंह ऊर्जाएं उनका मार्गदर्शन करती हैं। मतलब कई बार रिश्ते में वे ऐसे लोग हो सकते हैं जो पार्टनर को थोड़े नियंत्रित करने वाले और शायद थोड़े अहंकारी भी लग सकते हैं। और कई बार व्यक्तित्व के मुद्दे शादी में चुनौतियां पैदा कर सकते हैं, न कि कुछ और। पार्टनर को लग सकता है कि व्यक्ति उसे नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है और फैसला लेना चाहता है या घर का नेतृत्व करना चाहता है।
और इस तरह वे कई बार अपने विस्तारित सामाजिक नेटवर्क, यहाँ तक कि अपने दोस्तों के सामने भी आते हैं। वे उन लोगों से दोस्ती करने की कोशिश करते हैं जिनके साथ वे मजा कर सकते हैं। इसलिए अगर वे किसी समूह के साथ मजा नहीं कर रहे हैं और वे आनंद नहीं ले रहे हैं तो वे पीछे हट सकते हैं। और उनकी अधिकांश दोस्तियां या सामाजिक समूह इस बात पर आधारित होंगे कि क्या उन्हें उन लोगों की संगति पसंद है या नहीं। हालांकि वे अपने दोस्तों के लिए भी बहुत जिम्मेदार महसूस करते हैं और वे उन दोस्तों की मदद करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। कभी कभी वे उन्हें बिना मांगी सलाह देते हैं, कभी कभी उन्हें बिना मांगा समर्थन भी देते हैं और बिना पूछे जिम्मेदारी लेंगे या पूछेंगे क्या मैं आपके लिए जिम्मेदारी ले सकता हूं। और मेहनत करने के तरीके में भी उनका यही दृष्टिकोण है। वे बहुत मेहनती होंगे और अपनी परियोजनाओं से कुछ आउटपुट प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत और पसीना बहाएंगे और वे मेहनत के लिए बहुत जिम्मेदारी और जवाबदेही लेंगे और उन्हें समय के साथ मेहनत के लिए उत्कृष्ट नतीजे मिलेंगे। पैसा कैसे बनाते हैं, करियर से कैसे निपटते हैं, इन मामलों में कभी कभी वे सबसे भाग्यशाली लोग नहीं होते क्योंकि उनके कई बार कुछ वर्षों तक अच्छा चल सकता है, केवल स्थिर होने के लिए, केवल कुछ और वर्षों के लिए गिरने के लिए, केवल कुछ और वर्षों के लिए फिर से ऊपर उठने के लिए। तो काम पर ये हमेशा एक रोलर कोस्टर की सवारी है। और इसी तरह वे पैसे से भी निपटते हैं, बहुत वृश्चिक ऊर्जाओं के साथ। मतलब पैसा आता है, उनकी अच्छी बचत होती है, केवल अचानक कभी कभी बचत टूट जाती है क्योंकि खर्च छत से ऊपर चले जाते हैं और अधिकांश समय खर्च परिवार पर होता है, खुद पर नहीं। इसलिए कुछ परिवार आधारित या घर आधारित घटना के कारण वे पैसे खर्च करते हैं, इसलिए उन्हें बचत तोड़नी पड़ती है केवल फिर से बचत पर काम करना शुरू करने के लिए। और इसलिए उनके करियर और बचत में बहुत उतार चढ़ाव होता है। हालांकि वे अपने खर्चों के बारे में बहुत आशावादी होते हैं, उन्हें लगता है कि और पैसा आएगा, इसलिए वे खर्च करने में कोई गुरेज नहीं करते क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण खर्च है। इसलिए वे अपने पैसे और अपनी वित्तीय स्थिति के बारे में बहुत आशावादी रहते हैं और इसलिए कई बार वे अपने काम से अधिक पैसे मांगने में हिचकिचाते हैं। और काम पर सहकर्मियों के साथ निपटने में भी उनका यही दृष्टिकोण होता है। वे बाधाओं, चुनौतियों और अधिक प्रतिस्पर्धा का सामना भी करते हैं, कभी कभी पीठ पीछे काम करते हुए भी। फिर भी वे सहकर्मियों के साथ बहुत सहानुभूति, बहुत समझ के साथ निपटेंगे। हालांकि उन्हें काम पर लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जहां अन्य लोग उस व्यक्ति के लिए उतने देखभाल करने वाले, उतने सहानुभूतिपूर्ण नहीं हो सकते। और इस तरह नवांश में कुंभ लग्न वाले जातक के लिए विभिन्न स्थितियां प्रकट होंगी। और आखिरी लेकिन कम से कम नहीं, नवांश में मीन लग्न वाले जातक के लिए आप पाएंगे कि ये लोग वो नहीं हैं जो D1 में मेष, सिंह या धनु लग्न में पैदा हुए हैं। मतलब जो व्यक्ति D1 में मेष, सिंह या धनु लग्न में पैदा हुआ है उसके नवांश में लग्न मीन नहीं होगा। और नवांश में मीन व्यक्ति के लिए व्यापक ऊर्जाएं मीन ऊर्जाएं, मिथुन ऊर्जाएं, कन्या और धनु ऊर्जाएं हैं। और ये न सिर्फ नवांश चार्ट में केंद्र भावों को नियंत्रित करती हैं बल्कि पूरे जीवन और पूरी कुंडली को। और इसका क्या मतलब है? मतलब कि नवांश में मीन लग्न वाले जातक, उसके जीवन की अधिकांश ऊर्जाएं, जीवन की अधिकांश स्थितियां या तो जल ऊर्जाओं या पृथ्वी ऊर्जाओं द्वारा निर्देशित होंगी, न कि अग्नि ऊर्जाओं द्वारा। कम से कम उसके लग्न के मानसिक दृष्टिकोण से चुनौतियों और परेशानियों के प्रति। और त्रिकोण भाव भी केंद्र राशि ऊर्जाओं द्वारा नियंत्रित होते हैं। मतलब मीन ऊर्जाएं न सिर्फ ये नियंत्रित करती हैं कि वह कैसे सोचता है, अपने जीवन में कैसे कार्य करता है, बल्कि ये भी कि ये पांचवें भाव बच्चों, रोमांटिक संबंधों, निवेशों के साथ साथ उसके नौवें भाव उच्च शिक्षा, गुरुओं और पिता से निपटने को कैसे प्रकट करता है। तो व्यक्ति अपने बच्चों के बारे में बहुत आशावादी होगा, अपने निवेश के बारे में आशावादी होगा, अपने रोमांटिक रिश्ते के बारे में भी आशावादी होगा। और कई बार वह अपने बच्चों को बहुत देखभाल दिखाएगा, अपने बच्चों से बहुत जुड़ा होगा, बहुत सहानुभूति दिखाएगा। और कई बार वे बच्चों या रोमांटिक व्यक्ति की कमियों को सही ठहराते हैं
क्योंकि उस व्यक्ति के लिए बहुत सहानुभूति, बहुत समझ है, बिना ये देखे कि दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है। और वे रिश्ते के बारे में भी बहुत आशावादी होते हैं, साथ ही बहुत उच्च सहानुभूति रखते हैं। और कई बार उन्हें बहुत देर से पता चलता है कि वे बच्चों या रोमांटिक रिश्ते से निपटने में गलत थे, क्योंकि ये उस तरह से काम नहीं कर रहा जैसा वे चाहते हैं। और शायद वे बच्चों को बिगाड़ रहे हैं, क्योंकि उनके पास बहुत समझ, बहुत सहानुभूति है और कार्यों को सही ठहरा रहे हैं। और वे अपने रोमांटिक रिश्ते, रोमांटिक संबंधों की भी बहुत परवाह करते हैं। और कभी कभी अगर उन्हें बदले में कुछ नहीं मिलता या रिश्ता टूट जाता है तो वे बहुत दिल टूटने से गुजरते हैं। और निवेशों के प्रति भी उनका यही दृष्टिकोण होता है। अधिकांश फैसले उनके लिए बहुत भावनात्मक फैसले होते हैं। अगर उन्हें एक अंतर्ज्ञान मिलता है कि ये अच्छा है और वे किसी निवेश के बारे में बहुत आशावादी होते हैं तो वे उसके लिए जाएंगे। शायद ही कभी फैसला शुद्ध डेटा पर आधारित होगा, जैसा कि नवांश में कन्या लग्न वाला व्यक्ति कर सकता है। और इसलिए कई बार उनके निवेश भी उतार चढ़ाव से गुजरते हैं, क्योंकि वे निवेश करने के तरीके में बहुत आशावादी होते हैं। यही बात वे उच्च शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण में भी करते हैं। मीन ऊर्जाओं के साथ मतलब वे एक निश्चित डिग्री के बारे में बहुत आशावादी होते हैं, एक निश्चित संस्थान के बारे में बहुत आशावादी होते हैं, और वे वो कोर्स लेंगे केवल यह महसूस करने के लिए कि ये उनकी सेवा नहीं कर रहा जैसा कि करना चाहिए, क्योंकि इसमें वृश्चिक ऊर्जाएं भी हैं। और बाद में उन्हें पता चलता है कि ये मेरे लिए नहीं है। और हालांकि कभी कभी वे बीच में कोर्स भी बदल सकते हैं, वे कोई शैक्षिक डिग्री ले सकते हैं, वे उसे पूरा कर सकते हैं केवल पीएचडी या मास्टर करने के लिए, फिर कुछ और। रिश्ते में, खासकर अपने गृहस्थ जीवन से जुड़े, उनका मार्गदर्शन मिथुन ऊर्जाओं द्वारा हो सकता है। मतलब घर पर वे बहुत बातूनी होंगे, वे स्थितियों से पार्टनरों और परिवार के साथ बहुत संवाद के साथ निपटेंगे और फिर फैसला लिया जाएगा। हालांकि कभी कभी संवाद और उचित सहमति के बाद, फैसला लेने के बाद भी उन्हें कभी कभी संदेह होने लगता है कि क्या उन्हें ये फर्नीचर खरीदना चाहिए था, क्या उन्हें यहाँ घर खरीदना चाहिए था, क्या उन्हें यहाँ निवेश करना चाहिए था। और उन संदेहों के कारण कई बार वह घर पर या घर से संबंधित फैसले बदलते हैं। और वही ऊर्जाएं आपात स्थितियों, बाधाओं या चुनौतियों से निपटने में भी उनका मार्गदर्शन करती हैं। जब कोई बाधा, चुनौती या आपात स्थिति आती है तो वे फैसला ले सकते हैं, केवल फिर संदेह करने के लिए कि क्या उन्हें वास्तव में ये बीमा लेना चाहिए था, या क्या उन्हें ये करना चाहिए था, या कुछ और करना चाहिए था, क्या उन्हें किसी अलग अस्पताल जाना चाहिए था। इसलिए उनके मन में हमेशा संदेह रहेगा कि वे निवेश कैसे करते हैं, कराधान के मुद्दों से, सरकार से, जिंदगी की चुनौतियों और परेशानियों से कैसे निपटते हैं। और वही मिथुन ऊर्जाएं उनके वित्त, उनके खर्चों और विदेशी भूमियों या विदेशी कंपनियों से निपटने के तरीके को भी नियंत्रित करती हैं। उन्हें हमेशा संदेह होगा कि क्या उनके खर्च सही हो रहे हैं। लेकिन कई बार वे बड़ी टिकट वाली वस्तुओं पर खर्च करते हैं और उन्हें छोटी टिकट वाली वस्तुओं के बारे में संदेह होता है। और इसलिए वे छोटी चीजों पर पैसे खर्च नहीं करते, लेकिन बड़ी चीजों पर बड़ा पैसा खर्च करते हैं, केवल बाद में बड़े निवेशों पर संदेह करने के लिए। और इसलिए नवांश चार्ट में मीन लग्न वाले जातक के लिए ये एक काम जारी है। रिश्ते में, वैवाहिक और वैवाहिक रिश्ते में वे बहुत विश्लेषणात्मक होते हैं। इसलिए किसी रिश्ते में जाने से पहले वे 10 बार सोचेंगे। वे जीवन के विभिन्न पहलुओं, व्यक्ति के विभिन्न पहलुओं को देखेंगे। क्या वे साथ मिलते हैं, क्या वे उनके लिए सही पार्टनर हैं, और व्यक्ति के विभिन्न पहलुओं को देखने और आश्वस्त होने के बाद ही वे उनके साथ रिश्ते में जा सकते हैं। व्यवसाय में भी पार्टनर्स के साथ काम करते हुए उनका यही तरीका है। और वही ऊर्जा वे सामाजिक जीवन से निपटने के तरीके में भी लाते हैं। उनके कई दोस्त वे लोग होंगे जिनके साथ व्यक्ति मिल सकता है और समान विचार प्रक्रिया रखता है, क्योंकि व्यक्ति अपनी सामाजिक संगति के बारे में भी बहुत विश्लेषणात्मक होता है और अपने दोस्तों के बारे में भी विश्लेषणात्मक होता है। कई बार वह घर आकर अपने जीवन साथी से बात कर सकता है कि उसके दोस्त ने ये किया,
उसके दोस्त ने वो किया, और ये कैसे गलत था कि उसके दोस्त ने ये कहा या वो किया। कभी कभी दोस्त के सामने भी व्यक्ति उसे बताने में संकोच नहीं कर सकता कि वह कहाँ गलत है और उसे क्या करना चाहिए। लेकिन वे रिश्ते के प्रति बहुत समर्पित होते हैं, वे अपने दोस्तों के प्रति बहुत समर्पित होते हैं, वे अपने सामाजिक दायरे के प्रति बहुत समर्पित होते हैं, और जब स्थिति आती है तो वे उनकी मदद करने वाले पहले लोग होंगे। और मेहनत के साथ भी यही बात, वे बहुत मेहनत करेंगे, लेकिन वे बहुत चतुराई से काम भी करेंगे, और केवल जब ये उन्हें मौद्रिक रूप से सेवा दे। अगर कुछ उन्हें मौद्रिक रूप से सेवा नहीं दे रहा है और अगर उन्हें लंबे समय में इससे अच्छा नतीजा नहीं दिखता तो वे प्रयास करने में संकोच कर सकते हैं। लेकिन अगर उन्हें लगता है कि उनका डेटा, उनकी विश्लेषणात्मक क्षमता या विश्लेषण कहता है कि ये उनकी सेवा करेगा और वे उनके लिए पैसा भी बनाएंगे, लंबे समय में उनकी सेवा करेगा, तो वे उस मेहनत में भी शामिल हो सकते हैं, वे वो प्रयास कर सकते हैं। और अंत में वे अपने करियर में पैसे से कैसे निपटते हैं। कई बार वे इस बारे में बहुत साहसी होते हैं कि वे क्या भूमिकाएं लेते हैं, वे किस ब्रांड के साथ काम कर रहे हैं, वे किस पदनाम के लिए सहमत होते हैं, और उन्हें आम तौर पर काम पर बहुत मजा आता है। अगर काम उनके लिए मजेदार नहीं है तो वे आसानी से अपनी रुचि खो देते हैं, और इसलिए कई बार वे संगठन भी बदलते हैं क्योंकि वे पूरी तरह से सहज महसूस नहीं करते, या तो उन्हें मजा नहीं आ रहा या वे पैसा नहीं कमा रहे, क्योंकि पैसा एक महत्वपूर्ण मानदंड है, लेकिन काम पर लोगों के साथ मिलना, वे जो करते हैं उसका आनंद लेना भी महत्वपूर्ण है। और इसलिए कई बार पैसे के फैसले भी मजे पर चलते हैं। मतलब अगर उन्हें वह करना पसंद है जो वे कर रहे हैं। अगर उन्हें काम पर कंपनी पसंद है तो वे पैसे के हिस्से में भी समझौता करते हैं, वे इस बात पर भी त्याग करते हैं कि वे कितना पैसा कमा रहे हैं। अगर उन्हें लगता है कि वे अपने काम के क्षेत्र में अधिक सहज हैं, हालांकि पैसा उनके लिए महत्वपूर्ण है और वे पैसे के लिए बहुत मेहनत करते हैं। एक बार कंपनी में शामिल होने के बाद भले ही उन्हें मजा आ रहा हो, वे अधिक पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करेंगे। वे पैसे और वित्तीय सुरक्षा पर अलग अलग चीजों पर फोकस करते हैं, और इस तरह वे काम पर सहकर्मियों से निपटते हैं या जब वे कोई सेवा लेते हैं, वे बहुत जोखिम लेंगे, वे बहुत जिम्मेदारी और बहुत प्रतिबद्धता के साथ कोई प्रोजेक्ट लेंगे, और वे टीम के लिए भी जिम्मेदारी लेंगे। इसलिए अगर टीम का कोई सदस्य उनसे मदद या सहारा मांगता है तो वे वो प्रोजेक्ट लेंगे, और वे टीम के सदस्य और प्रोजेक्ट दोनों के लिए जिम्मेदार महसूस करेंगे, और जब कहा जाए और जब स्थिति की मांग हो तो वे नेतृत्व का दृष्टिकोण भी लेंगे, और इस तरह वे निपटते हैं। और इस तरह नवांश में मीन लग्न वाले जातक अपने जीवन में विभिन्न नतीजे प्रकट करते हैं। तो दोस्तों, अब हमने देख लिया कि नवांश के 12 लग्न, ये नतीजे अलग अलग लग्न वाले जातकों के लिए कैसे प्रकट होंगे। तो कृपया देखें कि आपके नवांश का लग्न क्या है, कौन सी स्थितियां सामने आई हैं, विभिन्न स्थितियां कैसे प्रकट हो रही हैं। लेकिन उन्हें D1 चार्ट के साथ भी देखें, क्योंकि केवल जब आप उन्हें एक साथ लाते हैं तभी नतीजे आपके लिए सबसे अच्छे प्रकट होते हैं, आपके लिए सबसे अच्छे नतीजे लाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आप मुझसे व्यक्तिगत परामर्श चाहते हैं तो कृपया मुझसे नीचे दिए गए लिंक पर संपर्क करें। किसी और समय तक किसी और वीडियो के साथ ये आपका दोस्त और गाइड इरफान साइन ऑफ कर रहा है। नमस्कार, धन्यवाद।